गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? हाँ जी, जाहिर है सबको पता है कि थोड़ी सी वेकेशंस के बाद, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वेकेशंस के बाद मैं आपके सामने दोबारा लाइव मौजूद हूँ और बहुत सारी मज़े मज़े की बातें करने के लिए, हमेशा से आपकी सुबहों को खुशगवार बनाने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ हर दफ़ा की तरह। जैसे जब दूर जाते हैं तो अपने प्यारों को, अपने घर वालों को मिस किया जाता है, उसी तरह मैं अपने मैके वालों को मिस करती हूँ और आपको मिस करते हुए मैं आपके मैसेजेस से कनेक्टेड रहती हूँ। आप लोगों से जो इंस्टा पे आप मुझे मैसेजेस कर रहे थे, उन सब से कनेक्टेड थी, सारे मैसेजेस पढ़ रही थी। सो मुझे लगता है कि मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ। हाँ जी, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ऑब्वियसली वही होना चाहिए जो भी पिछले दिन, इतने सारे दिन जो है मैंने आपसे दूर गुजारे, तो वो सारे हाल चाल तो आपको बताना ज़रूरी है, जैसे अपनों को नहीं बताते बड़ी दूर से आके। तो आइए शुरुआत प्रोग्राम की कुछ इस तरह करते हैं। अगर आप देखें कि एक पौधे को ज़िंदा रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए, फलने फूलने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी और धूप। उसी तरह एक गाड़ी की अगर बात करते हैं, गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए उसकी प्रॉपर सर्विसिंग, ऑयल, फ्यूल मेंटेनेंस, ये सब चाहिए ना, मैकेनिक के दर्शन, ये सब चाहिए। उसी तरह एक घर को मेंटेन रखने के लिए उसकी मरम्मत, रेनोवेशन, डेकोरेशन, घर से प्यार करने का इजहार जो है, वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं मेंटेनेंस में आ जाती हैं। उसी तरह अगर आप लोगों की बात करें और उस लोगों में अगर मैं अपने मियाँ का नाम लूँ, तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो है ना, वो अच्छा खाना चाहिए, बहुत सारी तारीफ़ें चाहिए, बहुत सारी खिदमत चाहिए, तो वो शख्स मेंटेन रहेगा। और उसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, बस खाना खिला दो, सुबह दोपहर शाम क्या पका है, और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उसका वज़न भी ना बढ़े, तो बस उस शख्स को मेंटेन रखने के लिए यही चीज़ ज़रूरी है। और उस शख्स की बीवी यानी मैं, निदा यासिर, को मेंटेन रखने के लिए मुझे अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए जो मेरा फ्यूल है, कोई और चीज़ नहीं एक्सेप्ट फॉर ट्रैवलिंग। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कैसे जिया जाता है, कहाँ किस खित्ते में क्या है, अल्लाह ताला ने कौन सी जगह किस तरह की बनाई है, ये सब चीज़ें देखने के लिए, आई डोंट नो ये शौक़ मुझ में कैसे पैदा हुआ। बचपन से शायद अम्मा अब्बा ने बहुत ट्रैवल कराया, तो वो जो वो वाली चीज़ थी वो अंदर रह गई। और जब ट्रैवल करके आती हूँ तो एक एनर्जी का वो कहते हैं ना, ऐसा लगता है एनर्जी में होता लगा के आती हूँ। ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव मिलती है मुझे कि जब मैं वापस आके दोबारा शो करती हूँ तो मुझे बहुत ज़रूरी होता है छुट्टी पे जाना। और उस छुट्टी पे चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं उस मेहनत का आपसे जो वो कहते हैं ना कि सारा हाल है, वो बयान करना चाहूँगी। यहाँ ऑब्वियसली हेल्प होती है, तो आप ना इस्त्री कर रहे होते हैं, ना आप और दूसरे कोई काम कर रहे होते हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं तो आप ट्रैवल अलग कर रहे होते हैं, इस्त्रियाँ अलग कर रहे होते हैं, तैयारियाँ अलग कर रहे होते हैं, सफाइयाँ अलग कर रहे होते हैं, सबका ख्याल अलग रख रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी आदत नहीं होती। और उसके बाद जो औरत होती है घर की, वो तो ज़ाहिर है खिदमत गुजार होती है। सो कुछ भी कर लें आप, वो ही पिसती है वेकेशन पे भी जाके। सो वेकेशन एक हार्ड वर्क भी होता है, जो कि मेरे लिए भी था। व्लॉग्स बनाना, आप लोगों के लिए स्टोरीज़ भी डालना है, बच्चों को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, किधर जाना है, क्या प्लानिंग है, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन, एक मुल्क से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे मुल्क, ये सारी चीज़ें यहीं राजू गाइड होती है, मैं ही होती हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है। ये बस इतने बजे, ये ट्रेन इतने बजे निकल ना जाए, ट्रेनें छूटी, क्या हुआ, क्या गड़बड़ें हुई, हमेशा होती है मेरे साथ तो गड़बड़ें। वो सब आपसे शेयर करूँगी आज, और बल्कि अपनी नहीं और दूसरों की भी बहुत आप बीती है, वो भी आपसे शेयर की जाएंगी। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ इस 2 महीने की जो छुट्टियां थी, इसमें आपको वेकेशंस पे अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाती हुई नज़र आई, जिनकी तस्वीरें आपने बहुत इन्जॉय की होगी। मैं शेयर करना चाहूँगी सबसे पहले शहजाद शेख, मोमल, ये लोग अपनी फैमिली से, मुझे बहुत अच्छा आइडिया इनका लगा और बहुत अच्छा फैमिली टाइम लगा और बहुत अच्छा आइडिया लगा आप लोगों के लिए कि जो शहजाद है वो अपनी फैमिली, मोमल है वो अपनी फैमिली और अपनी अम्मी को लेकर, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग है ना, उनके लिए ये एक जीने का, आप उनकी लाइफ को
बढ़ाते हैं इस तरह अपने साथ या उनको टाइम देकर, तो ये जब पूरी पोता पोती नवासा नवासी उनके सामने होंगी तो सोचिए उनकी अम्मी को कितना अच्छा लगा। ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। भले वो लोग थाईलैंड गए, आप लोग कहीं करीबी डेस्टिनेशन जा सकते हैं, लेकिन अपने साथ किसी घर के बड़े को लेकर जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी को आप और बढ़ा सके, उनको खुशियाँ दे सके। तो ये मुझे उनकी जो एक सोच थी उनकी वेकेशन के पीछे मुझे बहुत अच्छी लगी, आपसे शेयर करना चाहूँगी। देखा ना कितना क्यूट आइडिया है और ये कितने सारे लोगों को आइडिया मिला होगा। फिर मैंने सेकंड जो वेकेशंस जिनकी देख के तस्वीरें एंजॉय की वो थे इकरा, यासिर और उनका बेटा कबीर, जिसको वो पाकिस्तान की जगहों से वो कहते ना मुतारिफ़ कराने गए थे। स्कर्दू में उन्होंने जाके वेकेशंस की और उनकी तस्वीरों की वजह से ना जाने कितने सारे और लोगों को पता चला होगा कि पाकिस्तान के ये इलाके इतने खूबसूरत है और वहाँ जाने के लिए अब ज़ाहिर फ़्लाइट्स भी अवेलेबल है। मुश्किलात हर जगह होती हैं, दुनिया में हर जगह होती है, तो यहाँ पे भी होती होंगी जी। इसी तरह एक और ऐसी पर्सनालिटी जिनके मैं व्लॉग्स और उनकी स्टोरीज़ बड़ी इंजॉय करती हूँ और उनकी वैसी कंपनी अच्छी है शगुफ्ता एजाज, जो जिनकी अक्सर ब्लॉगिंग जो है ना उसमें उससे पता चलता है कि अभी वो वेकेशंस पे लंदन में थी क्योंकि उनकी एक बेटी बाहर पढ़ रही है, एक बेटी शादी हो के गई हुई है। सो वो पूरा ख़ानदान फिर एक साथ जमा हुआ और उनके बेटे भी हैं वहाँ पे। सो उनकी वेकेशन की छोटी छोटी चीज़ें वो सब उन्होंने शेयर की अपने ब्लॉग्स के थ्रू जी। तो ये छोटे छोटे तो टीज़र्स थे ज़ाहिर है अलग अलग लोगों की वेकेशंस के, लेकिन यहाँ मेरी तरह और बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं मेरे पास जिनका फ्यूल हो सकता है वेकेशंस हो सकता है छोटी सी छुट्टी हो, किसी को शौक़ होता है छुट्टी पे जाके रेस्ट करने का, किसी को शौक़ होता है जॉगर्स चढ़ाओ और बस वॉक करने का, पहाड़ियों पे चढ़ने का, समंदर पे जाने का। सबके अलग अलग शौक़ होते हैं। आइए दूसरों की जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात और ड्रीम्स हैं उनको सुन के अपनी ड्रीम्स बुनना शुरू करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। लाइव शो में उसी तरह की भाग दौड़ पैनिक जैसे होता है वो दोबारा से ज़िंदगी में शुरू हो चुका है और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइव शो की वजह से मेरे अंदर वो एनर्जी है जो जब वेकेशन पे जाएं तो होनी चाहिए और मेरे किसी फैमिली मेम्बर में नहीं। लेकिन क्या जो मेरे मेहमान आज बैठे उनके अंदर वो एनर्जी है कि नहीं, ये मैं उनसे जानना चाहूँगी। आज बहुत दिनों बाद आपकी मुलाकात होगी हमारे पास। हमारी मारवी, पहले तो मैं मारवी कहूँगी क्योंकि आप सब भी उनको मारवी मारवी कहते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड गज़ल सिद्दीकी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें टाइम देने के लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और ऑनेस्टली मैं निदा तुम्हारी बहुत मजे की बातें सुनने आई हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी रिसेंटली वेकेशन से लौटी हूँ। लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों की भी बातें सुननी है। आप लोगों की वेकेशन जो आपने सारी जिंदगी आपने व्लॉगिंग की है, ट्रैवल व्लॉग्स बनाए, उनके बारे में भी हमने डिस्कशन करनी है। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। ऑडियो हमारी सही हो चुकी है और हमारे गेस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुकी हूँ। एक तरफ गज़ल हैं और एक तरफ मेहरुनिसा हैं। कितने प्यारे और पोइटिक नाम आज मेरे पास है। गज़ल, मेहरुनिसा, निदा यासिर। निदा यासिर कोई पोइटिक नाम नहीं है। अम्मा अब्बा ने सिंपल सा नाम रख दिया जो आराम से हर किसी के मुंह पे। देखिए पोइटिक आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। हाँ। नाम में क्या रखा है? ये तो खैर है, ये तो खैर वो तो है। नहीं वाकई हाँ। नाम का बहुत फर्क पड़ता है आपकी हाँ। पर्सनालिटी पे। मेरा जैसे नाम बहुत पुराना है, हाँ। पुराने जमाने की तो जैसे। तुम्हें पुराने गाने सुनने के मैं शौक है? पुराने गाने सुनती हाँ, हूँ, ये मैं देखो। बड़ी औरतों की तरह सोचती हूँ, बहुत मैच्योर हूँ टाइम से पहले। लिटरली बहुत फर्क पड़ता है। हाँ क्योंकि आप बहुत कैरी फर्क कर रहे पड़ता होते हो ना, शायद आप बचपन से हाँ, सुन रहे होते हो, वो maybe। साइकोलॉजिकली आपके अंदर हाँ। वो इंडक्ट हो जाती हैं हाँ। चीजें ना। जाने से पहले मैं क्या बात करी थी, मुझे तो खुद याद नहीं रहता एक्स्ट्रा बोलने की। ट्रैवल जी हम ट्रैवलिंग पे बात कर रहे थे, तो अभी ब्रेक पे जो हम बात कर रहे थे वो हम आपसे शेयर करते हैं। मेहरुनिसा कह रही थी कि मैं तो वेकेशन पे जाती हूँ तो तस्वीरें बनाने का होश मुझे कोई 5-6 दिन बाद आता है। मेहरुनिसा, मैं भी डाटा चेक करी थी, मेरे पास कुछ था ही नहीं। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पिक्चर्स लेनी चाहिए हर जगह की कैप्चर, क्योंकि मेमोरीज होती हैं। इतना मजा आता है सोच के। मजा आता है, लेकिन आप जो मोमेंट में होते हैं ना, अगर आप उसको प्रॉपर एंजॉय नहीं करें ना तो फिर आपको वो ट्रिप याद भी नहीं रहता। ये तो सही। आपको उसको प्रॉपर एंजॉय करना चाहिए। मेरे तो जब यकीन मानो मैं ट्रिप पे होती हूँ तो मेरा तो दिल नहीं चाहता कि मैं बिल्कुल फोकस भी हटाऊँ। मतलब होता है ना फैमिली मेम्बर कोई बात कर रहा है, जब कोई बात कहीं और की होती है तो मैं कहती हूँ मुझसे कहीं और की बातें नहीं करो, यही बातें करो।
आप भी ब्रेक के दौरान बात करी थी कि आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी अपने चैनल के लिए। नाम जल्दी से लोगों को एक दफा फिर रिवाइज करा दें आपके चैनल का नाम। यूट्यूब चैनल वो तो मेरे नाम से गजल सिद्दीक। तो फिर तो लोगों को याद रहे यूट्यूब चैनल। हाँ, तो उसके लिए आपने ट्रैवल व्लॉग्स बनाए हैं और आपने ऑनेस्टली बताऊं, आई टोटली एग्री विद मेहरुनिसा कि जब आप कहीं जाते हो ना, हाँ। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने जितना भी ट्रैवल किया, तो वो मैं अगर कोई कहता भी था ना मूवी या कुछ बनाओ वीडियो या कुछ, तो मैं कहती थी मुझे एब्जॉर्ब करने दो ये सारी हाँ। चीज़ें अपने अंदर। हाँ। मैं अपनी आंखों से और अपने जो है ना उससे मैं उसको देखना चाहती हूँ। मैं इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहती हूँ कि तस्वीरें हों ये हों। हाँ। लेकिन अब दौर ऐसा है कि आपको सोशल मीडिया पे आपके फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले लोग देखना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे मजा में। आता। और जैसे अगर मैं व्यूअर हूँ ना और मैं आपकी चीजें देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है कि अच्छा ये जगह तो मैंने देखी ही नहीं, अरे यार यहाँ भी जाना चाहिए। तो आपसे मैं बहुत कुछ सीखूंगी। और अगर मेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, मैं जल कोड़ के कोई खराब कमेंट नहीं करूंगी, क्या कपड़े पहन लिए, पाकिस्तान भी घूम लो, फलाना भी कर लो। एक चीज मैं निदा जरूर कहना चाहूंगी हाँ। अपने व्यूअर्स को भी कि हर किसी से ये डिमांड करना कि आप अपनी पूरी फैमिली दिखाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, समटाइम्स क्या होता है, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, दे आर वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सन। तो वो लोग इस तरह से होता है कि नहीं तुम अपने आप को पब्लिक इमेज हो, तुम भले हर चीज दिखाओ, लेकिन हमारी लाइफ को जो है ना इतना वो नहीं करो पब्लिक। तो वो समटाइम्स लोग चाहते हैं कि आप पूरे घर के मेंबर्स मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैं जो मेरे बड़े बच्चे हैं वो जाहिर है वो माशाल्लाह अब अडल्ट्स हैं, उनको नहीं शौक कि हम उनकी वीडियो बनाएं और उनकी एक पर्सनल लाइफ है, दोस्तों में वो आराम से उठ बैठ सकते हैं, वो सेलिब्रिटीज नहीं है। सो वो उन्होंने साफ मना किया हुआ है। तो अब मेरे पीछे पड़े हुए बच्चों को छुपा दिया, बच्चों को लेके नहीं गई, फलाना। भाई सबकी अपनी लाइफ और पता है कि सेलिब्रिटीज या पब्लिक फिगर्स जो होता है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक तो लोगों के सामने आ सकते हैं। बिल्कुल। आप अपना बेडरूम तो नहीं दिखा सकते ना। Exactly. आप अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हैं कि यार एक मतलब कि कोई घर में भी आता है, लिमिटेशंस होती हैं हमारी, तो उसमें हमारे देखने वालों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन ये है कि उनका प्यार है तो हम अपनी चीज़ें बहुत सारी शेयर करते हैं। तो मैंने भी जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने यही सोचा था कि क्योंकि मैं कनाडा में रहती थी, मेरी ट्रैवलिंग होती थी बहुत सारी, तो मैं सारी चीज़ें जो है कैप्चर करूँ, लोगों तक वो पहुँचा। और नॉट ओनली कि सिर्फ मैं अपने आप को दिखा रही हूँ। मेरे अगर आप ट्रैवलॉग्स देखें गज़ल सिद्दीक चैनल पे जाके, वेकेशंस, वो मैंने क्यूबेक सिटी में अपना पूरा वेकेशन किया था, और वो प्रॉपर मैंने उसको हिस्ट्री के बारे में बताया, मैंने उसकी जो आर्किटेक्चरल जो सारी वैल्यू है उसकी, मतलब कंटेंट था आपकी वेकेशन। मतलब लेकिन आपने वो लोगों को कलेक्ट समझाने कैसे के लिए किया, इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की? पहले खुद से रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए आप कहीं भी जाते हैं ना, मेरी आदत होती है कि आप किसी भी कंट्री में जाएं, अगर आपको प्रॉपर एंजॉय करना है तो आप गूगल करें, उसको पहले उसकी हिस्ट्री देखें, उसकी जगह देखें, उसके लोगों के बारे में जानें, ताकि आपको वहाँ कम्युनिकेट करने में आसानी हो, बिल्कुल आपको वो चीज़ें बहुत ईजीली आपको मिल सके। अच्छा, जब आपने बनाया था व्लॉग तब और अब के मुकाबले में अब बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन मजीद आ गई हैं इंटरनेट पे। सो आपको क्या नहीं करना चाहिए उस मुल्क में जाके, क्या करना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहाँ टिकटॉक और सब सारे हैंडल्स की वजह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, मैंने इस दफ़ा कोशिश ये की ना कि जो भी कंटेंट डिलीवर करें वो बहुत मज़े का होना चाहिए। तो जो छोटी छोटी वीडियोस बनाई ना, वो मैं बड़ा सीखती हूँ चीज़ों से, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम होते हैं। पहनने ओढ़ने के अलावा जो आप शूट भी करते हैं ना, वो भी अगर वो मज़े का बनाए। तो मैंने कोशिश की, अभी हमारी एयरपोर्ट की पता नहीं कौन सी वीडियो है जो मेरी टीम के पास है, वो मैंने वो जो कपड़े फेंकने वाली है वो है तुम लोगों के पास? वो नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कभी ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट पे कपड़े फेंके थे? नहीं, मैंने एक वो सीखी थी, रील बनाई थी कि मैं कपड़े फेंक रही हूँ और मेरा मियाँ भी तैयार हो रहा है, काश ऐसे हो सकता। अच्छा सुनो, कपड़े फेंकने पे बहुत मजे की बात मुझे बताओ कि कभी ऐसा आप लोग के साथ हुआ कि आप गए हो और लगेज जो है वो ज्यादा ओवर वेट हो जाता है, तो आपने उसके अंदर से चीजें निकाली और कचरे में डाली? नहीं, कचरे में नहीं डाली। कचरे में नहीं डाली? मैंने कपड़े निकाल के 4 जैकेट्स पहनी थी। अच्छा, मैं अपनी एयरपोर्ट पे जाने वाली रील शेयर करती हूँ, फिर आगे बातें हम शुरू करते हैं। पता नहीं कौन सी वीडियो निकाली है। चलो देर हो रही है, स्पीड अप। हम जर्मनी जा रहे हैं, पहला हमारा पढ़ाओ जो है ना, मतलब कि लेट हुए हम यासिर की वजह से। सबसे पहले उठ गया और कहने लगा कि उठो जल्दी करो, तैयारी करो, और आखिरी वक्त पे नहाने गया है। तो हमें फिर बहुत लेट हो ये जो पार्ट होता है ना मियाँ बीवी का, नहाने नहीं जाते मियाँ। हाँ, मतलब कहते हैं हम तो 5 मिनट लेते तैयारी में, ये लोग बहुत
देर लगाते हैं और तैयार। एयरपोर्ट का जो एक ट्रैवल वो होता है ना प्रोसीजर, लोग मुझे पूछते हैं कि इतना ट्रैवल करती हो तुम थक नहीं जाती हो हाँ। मेंटली फिजिकली? लिटरली मैं अब नहीं थकती हूँ। मैं सबसे जो मज़ेदार मेरा पार्ट होता है, इवन मैं अकेली अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। अच्छा, तो तुम क्या करती हो, बहुत प्लान करके चलती हो? मैं कुछ प्लान नहीं करती हाँ। हूँ, मैं कुछ प्लान नहीं करती हूँ, मैं वो गो विद द फ्लो वाला सीन हाँ। है मेरा। मैं बस निकल जाती हूँ, मुझे कोई रास्तों का नहीं पता, मुझे लोकल ट्रेवल्स का नहीं पता हाँ। वहाँ पे जाके कैसे क्या करना है। बस तुम सीखती हो ऐसे मैं ही। बस निकल जाती हूँ रोड्स पे। भाई देखो, तुम तो प्लान नहीं करती, लेकिन मैंने एक लड़की बंदी से सीखा है प्लान करना। सुनीता मार्शल हमारे साथ है, और वो तो पता नहीं कितने दिनों से प्लान करके हर चीज जाती है और बड़े मजे से ट्रैवल करती है। तो मैं तो अब हमेशा उनसे नहीं, इंस्पायर प्लान होती हूँ। करके जाना चाहिए ऑब्वियसली। सबके बुला पास- लेती हूँ मैं No. सुनीता को, फिर Okay, आगे okay. बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ये हमारा वैसे काम करती है। ट्रैवल का शौक हमारा, वो जो कहते हैं ना, इज्तिमाई शौक है। हाँ, आई थिंक ट्रैवल का शौक सभी को होता है। हाँ, बस सभी को नहीं होता। अच्छा, नहीं, वो ट्रैवल डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ट्रैवल करेंगे वेकेशन जाने के लिए, हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम बस लेटेंगे, आराम करेंगे। हमारी फैमिली। मेरे बच्चे और मेरे मियाँ ऐसे ही हैं, और पता नहीं मैं उनको कैसे लड़ गई हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे तो जहर लगता है वेकेशन में जाके लेटना। अच्छा, दो तरह के नहीं, लोग होते हैं। I एक think- sorry. प्लीज गो अहेड। मुझे लगता है कि वेकेशंस पे जाके रिलैक्स करना इज नॉट अ बैड थिंग। आप रिलैक्स करते हैं, मेंटली आप रिपेयर होके आते हैं, आपके लिए ज़रूरी है रिलैक्स करना भी। जैसे मैं मुझे बीच बहुत पसंद है, मुझे बीच पे जाके हर रोज सनसेट देखना है अगर मैं वेकेशंस पे हूँ तो मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं रिलैक्स बीच पे होती हूँ। बीच पे होती हाँ। हूँ। और आई थिंक सब डिजर्व करते हैं, हम जाके लेटे आराम करें, हाँ। 2-4 दिन कर लें, उसके बाद तो निकलना ही है अब बाहर जैसे आप। सुनीता जो है वो इंटरनेशनली तो ट्रैवल करती है। इस दफ़ा तुम पाकिस्तान की टूर पे बच्चों को लेके गई, मैं बड़ी खुश हुई थी देख के। मैंने कहा वाह यार, मतलब मैंने सोचा कि सारी जगहें एक्सप्लोर करते हैं, हाँ। तो पाकिस्तान एक्सप्लोर करना चाहिए। और निदा, मैं इतनी सरप्राइज थी क्योंकि मुझे हाँ। बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि, मतलब ये तो पता था कि खूबसूरत है पाकिस्तान, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इतनी एक्टिविटीज़, अच्छा। इतने अच्छे होटल्स, हाँ, इतने प्यारे लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतने Really? अभी आप मेहमान। रिसेंटली गई हैं? मैंने जुलाई कहा था सुनीता आएगी, पूछूंगी फिर यहाँ जाना है। मेरे बच्चों को बहुत शौक है इतने पाकिस्तान अच्छे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज, बहुत। यू नो, दिल के अच्छे लोग होते हैं ना। पठान तो वाकई बहुत मेहमान पठान नवाज। तुम्हारी में वीडियो बल्कि- शेयर करते हैं। हाँ, तुम्हारी बल्तिस्तान। बल्तिस्तान, हाँ। हाँ हाँ जी। हुंजा की देवन अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बहुत तुम फोर्ट्स में गई बच्चों को लेके, हिस्ट्री के बिल्कुल। बारे में उनको मालूम हुआ। हाँ, तो हाँ, बच्चे इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में। देखिए, थोड़ा बहुत तो सुन ही लेते हैं ना, हाँ। कहीं ना कहीं, जैसे अगर कोई उनका ना चीज़ देहांत कान में पड़ जाएगी। बिल्कुल, हाँ। तो उनको इतना अंदाजा हो जाता है कि अच्छा, ये इतने पुराने लोग थे, इनके जो राजा थे उस टाइम हाँ। पे, वो पहले इधर रहते थे। हाँ। और फिर राजा ने अब थोड़ा नीचे को घर अपना ले लिया, रहते वो इसी एरिया में ही है। हाँ। लेकिन ये उन्होंने टूरिज्म के लिए खोला है, तो इसमें से जो 20% उनका प्रॉफिट है, हाँ। वो बल्तिस्तान के लोगों के लिए है। ओके। और बाकी कुछ गवर्नमेंट को भी जाता है ताकि वहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह और सही बेहतर हो सके। तो और सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स हैं। अच्छा। और सारे फोर्ट्स, जैसे शुगर फोर्ट है और भी बहुत सारे, उसके अंदर सरीना होटल्स भी हैं। अच्छा। तो वो भी जो शुगर फोर्ट है, उसके जो राजा हैं, वो राजा फोर्ट के अंदर रहते नहीं हैं। अच्छा। रहते वो उसके सामने घर में है या कहीं, लेकिन वो उन्होंने उसकी जो एंट्री टिकट है, उसका भी, जितने फोर्ट्स हैं सबका 20% वहाँ के लोगों के लिए अच्छा, तो मुझे जाता एक है। बात बताओ, ज़ाहिर है तुम इंटरनेशनली भी ट्रैवल करती हो, इस दफ़ा तुमने कैसे इरादा बनाया कि मैं पाकिस्तान में ट्रैवल करूँ? हाँ, वो इस तरह कि मेरा बेटा काफ़ी अरसे से मुझे कह रहा था कि हम कभी पाकिस्तान, मैं कराची से बाहर नहीं गया कभी। हाँ। तो मैंने कहा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि छोटे बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ पर। अच्छा। तो मैंने कहा आप एटलीस्ट 12 इयर्स के हो हाँ, जाओ, ताकि हाँ। फिर थोड़ा इजी हो जाएगा ना। और आई थिंक मेरा बड़ा अच्छा डिसीजन था, मगर ये कि छोटे बच्चों के साथ भी बहुत फैमिलीज आई हुई थी। अच्छा। और वहाँ पर इतनी एक्टिविटीज थी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ सरफरंगा डेजर्ट,
तो सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट इज द हाईएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो ठंडा डेजर्ट है वो सबसे जो हाइट पे है वो सरफरंगा डेजर्ट है, जो कि पाकिस्तान में, जो बल्तिस्तान में, स्कर्दू के पास। स्कर्दू के पास। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आके कंटिन्यू करती हूँ। ब्रेक वो पहला वाला तो इमरजेंसी था, ये वाला ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए इनकी वेकेशंस की छोटी छोटी बातें, यादें, टिप्स आपसे शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज अपनी अपनी वेकेशंस की टिप्स और आप बीती अच्छी बुरी चीज़ें सब आपसे शेयर करें। मेरे साथ गज़ल, सुनीता और मेहरुनिसा यहाँ तीनों मौजूद हैं। तो मेहरुनिसा, अब चलो तुम्हारी बारी, सही है? तुमसे शुरू करते हैं। तुम क्या क्या चीज़ें वीडियोस दिखाओ ताकि फिर वो उसके हिसाब से बोले, फिर मैं गज़ल के व्लॉग्स पे भी आऊँगी। ये क्या है? दिस इज हेवन। ये एक आइलैंड था थाईलैंड में जो मैंने डे ट्रिप लिया था और लिटरली मुझे लग रहा था जेम्स बॉन्ड के साथ एक और है, मुझे इसका नाम भूल गया। इतना हसीन था, मुझे लग रहा था लिटरली निदा कि मैं जन्नत में हूँ अभी। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था, इतना साफ, इतना प्यारा। अच्छा, फूके से बहुत प्यारा था ये। वहाँ लेके जाते हैं, उससे पहले ये जगह। हाँ, ये एक प्रमोशन कर रहे थे सेंट्रल लंदन में ही। आई डोंट नो, कोई प्रमोशन चल रही होगी कोई ब्रांड की। वो इसी तरह से जैसे ये देखें, ये सब लोग ऐसे नाच रहे हैं और कपड़े जी पहने हुए हैं, वो लिए हुए। तो वो एक बड़ा ट्रेडिशनल सा, बड़ा क्यूट लग ऐसे कोई मज़े का इवेंट आपके सामने आ जाता है? वेकेशन पे गए होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मेरे सामने बड़े आए, एक दफ़ा उसका वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, तो उस वक्त पता नहीं मैं किसी यूरोप की किसी सिटी में थी, तो वहाँ अर्जेंटीना और ये वो सारा मैचेस चल रहे थे, तो वो बड़ा एक वर्ल्ड कप का ज़माना था। अच्छा, इवेंट तो छोड़े, मैं जब गई थी नेपाल तो वहाँ पर शादी हो रही थी एक, और मैं और मेरा बेटा उसके साथ शामिल हो गए। शादी डांस में? कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि हम थाईलैंड में शूट पे गए हुए थे और मैं मेकअप करके अपना तैयार होके, अभी मुझे नीचे से ना 7-Eleven से मुझे खाना लेना था। हमारे शूट में अभी टाइम था, कोई भी नीचे नहीं आया था, मुझे नाश्ता करना था, भूख लग रही थी, तो मैं ऐसे ही नीचे उतरी हूँ। मैंने मेकअप सुबह उठ के कर लिया कि मुझे टाइम बच जाए, और मैं ऐसे जा रही हूँ और लिटरली निदा, मैं बता नहीं सकती, एकदम से बर्फ़ से भरी हुई बास्केट मेरे एक गोरा आया और उसने मेरे ऊपर डाल दी। क्यों? ये कहाँ था? मुझे तीन किधर मिनट की बात है? थाईलैंड में। हाँ। और मुझे 3 मिनट होश नहीं आई, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। And I was like, मैंने इधर उधर देखा, सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। क्यों? वो उनका फेस्टिवल इवेंट होता है, है ना। वाटर डे होता है उनका साल में। पानी और हमारा शूट फिर कैंसिल हुआ क्योंकि कहीं नहीं कर सकते थे। पूरे मुल्क में वो एक दूसरे पे ठंडा पानी फेंक रहे अक्टूबर, होते कौन हैं। सा और महीना This था? is fun. अक्टूबर, सितंबर? नहीं, अप्रैल में था। अभी वो चेंज होते रहते हैं हमारे पास। जैसे कि होते हैं टोमेटो फेस्टिवल होता है, वो स्पेन में होता है। वो स्पेन में होता है, लेकिन वो फिर बहुत हमने कहीं सबने कहीं shoot होता है ना, वो छोड़ा। एक पर्टिकुलर जगह पे और होता है। सबने गन्स थाईलैंड में तो ये और बस पानी फेंक रहे थे। अच्छा, You're मुझे walking एक- on the street और आप पानी फेंके और कोई मुझे- किसी को कुछ कह नहीं सकता। यार सुनीता, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो मैंने इस ट्रैवल में सीखी। जर्मनी में हैम्बर्ग में मैंने ये देखा कि संडे था और स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगा हुआ था। जो जितने भी शहरी हैं ना, जो शहर में रहने वाले, हैम्बर्ग में रहने वाले, वो अगर स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रेस में, वो अगर राफ्टिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रनिंग में, वॉकिंग में, साइकिलिंग में, किसी भी रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, उन्होंने रजिस्टर कराया, जो शहर के रहने वाले हैं। और फिर वो पूरे शहर वाले जो हैं, वो कोई भाग रहा था, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, हर एज ग्रुप की रेस थी बाकायदा, हर चीज़ की अलग अलग। तो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके इनामात थे, उनको मिल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह शहरों में और इस तरह हो ना रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये जो एक स्ट्रेस लेवल है ना, कम फ्री होगा। में रजिस्ट्रेशन है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं रनिंग और उसमें, तो कितना मजा है। यहाँ पे लोग कहते हैं, हकीकत भी है ना, वो बेचारे खाने के लिए ही इतनी तगदो करते हैं। हाँ। तो कहाँ से खाने से निकल के फिर स्पोर्ट्स की तरफ, नहीं, तो जैसे ये मोहल्ले थोड़ा time मोहल्ले भी हैं, लगेगा। जैसे हमारा मोहल्ला है ना, वहाँ होती हैं ये चीज़ें। हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप रेसिंग जैसे होता है ना, कितनी दफ़ा तुम भी, हम लोग इकट्ठे रहते निदा, हैं। हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कैसे हाँ। कर सकते हैं हम लोग? क्यों तो नहीं कर सकते? ये देखो, क्यों ये नहीं कर मैंने सकते? शूट भी किया था हैम्बर्ग में की जगह है ये, और यहाँ पे सारे शहरी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पूरे शहर को इस तरह ब्लू कर दिया है पूरा उन्होंने, और हर कोई पार्टिसिपेट करके
भाग रहा है, बड़ी एज के लोग, तो वो मैंने शूट भी किया था। मुझे बड़ी अच्छी लगी चीज़। तो ये छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में तो होता है, लेकिन अगर ये शहर गवर्नमेंट को बता रही हूँ कि अगर जैसे मैंने उधर देखा यही हुंजा में और स्कर्दू में लोग बहुत शौक से पोलो खेलते हैं। तो वहाँ पर आम शहरी और उन सब के मैचेस होते रहते हैं। हाँ, और बड़े बड़े ग्राउंड्स बने हुए, और आप हुंजाई जाएं लोग बैठ तो जाएं बहुत एजुकेशन पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। हाँ, उनका तो बहुत आगे चले गए। ताकि अलग अलग 99% जगहों पे जाते हो तो आप बहुत चीज़ें पिक करते हो, बहुत चीज़ें सीखते हो। हमारा मालम जबा कितनी अच्छी स्कीइंग होती है वहाँ पर। हाँ, पता नहीं these days, I don't know कि विंटर में होती है ना, वो तो बहुत किया मशहूर है। हाँ, लेकिन मालूम बड़ा जबा। अच्छा आपकी हम वीडियो दिखा रहे हैं रिवर्ट हाउस के उल्टे घर में गई थी आप कहीं। देखे भाई जरा, ये भी देखने को मजे की चीज़। इतना मुझे पता नहीं था कि यहाँ जाकर आपको लिटरली एक डिजीनेस सी ये फीलिंग किधर था ये नाइग्रा फॉल्स है टोरंटो में। ये हर जगह होता है, कनाडा में। हर जगह होता है। हम लोग अमेरिका में गए थे ना, एलए में था। अच्छा, नहीं मैं तो टर्की वाले में गई थी। अच्छा, लेकिन हर कंट्री में होता है। हाँ। लेकिन निदा यहाँ पर मैं जिस तरह से चल रही हूँ ना, हाँ। इस तरह से उन्होंने उनको बनाया था उस एंगल से कि आपको चक्कर आए वहाँ जाके। मैं यहाँ पर कोई 10-15 मिनट से ज्यादा रुक नहीं सकी। और वो कोई आया था बताने के लिए कि तस्वीरें कैसे खींचनी है? तस्वीरें तो खैर वो सब अपने अपने लिहाज से खींच रहे थे, लेकिन अच्छा, मैं जहाँ गई थी टर्की में, हाँ। वो तो बकायदा एक्सपर्ट थे। वो कहते थे आप पोज करें, हाँ। और वो तस्वीरें खुद खींचते थे। उसके बाद वो तस्वीर को फ्लिप करते थे। तो मैं तो सीख के गई थी। जब मैं गई हूँ हमने अपनी तस्वीरें फ्लिप की। हाँ, तो हमें सीखना नहीं अच्छा, पड़ा, लेकिन वो मुझे ऑलरेडी वीडियो थे बनानी वहाँ थी। पर लोग। पूरी वीडियो बनानी थी क्योंकि मैं व्लॉग पूरा बना रही थी। हाँ, मैंने Upside भी Down बनाया House। था व्लॉग। हाँ, तो लेकिन उसके बाद आप यकीन क्या करें, रहा है? मैं पूरा 1 घंटा बैठी रही, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। इतने चक्कर आ रहे थे, कितनी मजे की चीज़ें होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आगे अभी हम जर्मनी में हैम्बर्ग जो था, वो वहाँ पे मिनिएचर वर्ल्ड थी। वो इतनी प्यारी बनी हुई है, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तक जहाज भी उड़ रहा है। सो वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगी। आप अलग अलग यूरोप के शहर मुल्क उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। एक एम्स्टर्डम में भी एक जगह है, मडू का नाम है उसका। वो बाकायदा एक शहर है और वहाँ पे आउटडोर बनी हुई है। तो आउटडोर में थोड़ा और ज़्यादा मज़े की लगती है, ये इंडोर है। सो वो हम वहाँ गए थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी। पूरा लाइटें चल रही हैं, झूला है, तो वो छोटे बने हुए। सो वो अच्छा, लेकिन अब इस वक्त तो हम लोग बातें कर रहे हैं मुल्क से बाहर की। हम लोग जब बचपन में थे, वीडियो भी दिखा, सॉरी साथ कनेक्शन में वीडियो दिखा रहे हैं मिनिएचर वर्ल्ड की। देखिए ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं और इतनी आर्टिस्टिक तरीके से बनाई हुई हैं। लोग देखो कितने छोटे छोटे बनाए हुए हैं। ट्रेन्स चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं, हर चीज़ टेक्निकल भी है। यहाँ तक कि समंदर जो है वो भी बनाया हुआ है। और मतलब ये अब वीडियो में देखना अलग है, सामने जाके देखना बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल। पानी से आग बुझा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, पूरी नाइट लाइफ, अंधेरा भी हो जाता है, वही उसी जगह पे अंधेरा भी हो जाता है। पूरी ट्रेन के ट्रैक्स बने हुए हैं, जहाज़ उड़ रहा है, तो वो हाँ, ये जहाज़ उड़ भी रहा है। तो कितनी टेक्निकल चीज़ें छोटी छोटी, वो बच्चे देख रहे थे, वो भी खुश हो रहे थे, हमें भी अच्छा लगा। हाँ, आंट्स का ये प्लैनेट। देखो जहाज़ उड़ रहा है, इतनी छोटी थी ये चीज़, और वो किस तरह क्या नीचे कोई तार है उसमें जा रहा है। सो वो वाली चीज़ें बड़ी अमेजिंग होती हैं। अच्छा, मैं कह रही थी कि हम लोग इस वक्त तो बात कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर, और बहुत कम प्रिविलेज लोग होते हैं जो मुल्क से बाहर उनको ये ट्रैवलिंग का मौका मिलता है। हम लोग जब छोटे थे तो हमारी वेकेशन होती थी कराची से हैदराबाद। मेरी खाला रहती थी वहाँ पर। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कहीं भी जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे बच्चों को स्पेशली ट्रैवलिंग पे बहुत ले जाना चाहिए। चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं, हम ट्रेन्स में जाते थे, गाड़ियों में जाते थे, व्हाटएवर, लेकिन वो जो एक फैंटेसीज वाली, जो इमेजिनेशन वाली जो दुनिया होती है ना छोटे बच्चों की, उनको वो हमेशा याद रह जाती हैं चीज़ें। आपको पता है, मेरे शो पे ना एक साहब आए थे, और वो अपने बच्चों की ना होम स्कूलिंग करते थे। जो शुरू के 3 या 4 साल होते थे, वो स्कूल नहीं भेजते थे। वो कहते थे वो जो स्कूल के पैसे हैं वो सारे बचा के वो ट्रैवलिंग में बच्चों को लेके जाते थे। उनके बच्चे इतने ज़हीन थे, उन्होंने सब्जेक्ट्स बांटे हुए थे कि मैथ्स इसने पढ़ानी है, मैंने उर्दू पढ़ानी है, इसने इंग्लिश पढ़ानी है, दादा ने ये पढ़ाना है, दादी ने ये, अम्मी ने ये, अब्बू ने ये, और वो सारे पैसे बचा के पाकिस्तान ही उनको ट्रैवल पे भेजा। तो उनके बच्चों को कौन सा पत्थर, कौन सा पहाड़, कौन सा फलाना, कौन सा धमाका, सब पता। आपको पता है, मैं जब 12 साल की थी निदा, तब तक मैंने
लाहौर से बाहर ट्रेवल ही नहीं किया था, इवन मैं कराची भी नहीं आई थी। उसका रीज़न ये था कि अम्मा इतनी बिजी हो गई, मुझसे बहनें बड़ी थी, फिर उनकी शादियाँ, फिर उनके सब चीज़ें वो इतनी ज़्यादा थी अम्मा के इसमें, तो उनको टाइम ही नहीं मिला खुद भी ट्रैवल करने का। अब उन्होंने खुद आके ट्रैवल करना शुरू किया है। तो मैं जैसे जैसे बड़ी हुई ऑब्वियसली मेरे अंदर था कि मैं ट्रिप्स पे नहीं गई हुई, मेरी दोस्तें गई हुई हैं। मैंने फिर जब काम शुरू किया उसके बाद मैंने कहा अम्मा मुझे पहला ट्रिप आया, मैंने कहा अम्मा प्लीज़ मुझे अलाउ करते हैं। मुझे याद है ट्रिप मेरा थाईलैंड का था, मैंने कहा अम्मा प्लीज़ अलाउ करते हैं। अम्मा कहती नहीं, अब्बा से पूछे, भाई से पूछे जाके। खैर मैंने किसी तरह से मना लिया। फिर जब एक मैंने टीम के साथ मैंने शूट के लिए गई थी ना मैं, शूट के लिए। तो फिर जब एक मिनट मैंने ट्रिप किया, मैंने कहा ये ज़िंदगी मिस करी थी मैं। फिर उसके बाद मैं रुकी नहीं। उसके बाद तो मैंने आई थिंक 10, 12, 15 कंट्रीज मैंने देख लिए हैं। तो अभी तो ये कंटिन्यू है। आप क्या बता रही थी? सॉरी नहीं मैं आप ये कही थी। मैं तुम्हारी हुंजा की जो दूसरी वाली वीडियो है वो दिखा। वो अच्छा ये ग्लेशियर भाई, ये इतना क्या नाम है इसका? लिखा हुआ भी है तुमने? हॉपर नगर, बेसिकली हॉपर वैली बोलते हैं इसको। अच्छा, ये मैं इसको बताऊं निदा, ये जो तस्वीर में आप देख रही है ना, ये कुछ नहीं है। ये अगर आप वहाँ लाइव देखें, ये एक बहुत पुराना ग्लेशियर है जो बहुत आपको लगेगा कि ये फ्रीज हुआ हुआ है। अच्छा, मगर ये फ्रीज नहीं है, ये बहुत स्लो नीचे से मूव कर रहा है। और ये ब्लैक आइस और वाइट आइस मिक्स हुई हुई है। अच्छा, ये अब हम पता नहीं कहाँ है, नजर भी नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। हाँ, इंस्टा पे डाला है, हुंजा ही चल रहा है। हाँ, ये बड़ा अच्छा वाटरफॉल था। मतलब हर चीज मिलेगी आपको पाकिस्तान में। जगहें हैं, वाटरफॉल से लेके टिकटॉक पे बड़ा लोग डालते हैं अलग-अलग चीजें, टिकटॉक से बड़ा पता चलता है। हाँ, टिकटॉक से बड़ा पता चलता है। मैं तो पहले मैं टिकटॉक को बुरा बोल रही होती थी, लेकिन मैंने अब ये देखा है टिकटॉक से आपको बहुत चीजें पता चलती हैं। डिफरेंट कंटेंट है ना, आप जो देखना चाहें आपको वही दिखाया जाता है। हाँ, तो आप बहुत सारे लोगों ने गए हुए होते हैं जो जाहिर है वो पंजाब के रहने वाले हैं या इस्लामाबाद वगैरह में रहते हैं, वो तो उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती है, वो चले जाते हैं। तो उन्होंने इतनी जगह होते हैं, वाटरफॉल्स डाले होते हैं, कहती हूँ वाह ये पाकिस्तान है। मैं आपको बताऊं निदा, मैंने जो गाइड हायर किया था उसने पहले मेरा 15 दिन का ट्रिप बनाया। मैंने कहा नहीं भाई 15 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बच्चों के साथ, इसको आप थोड़ा कम करें। खैर कम करके बड़ी मुश्किलों से वो 12 दिन पे लेकर आया। उसने कहा 12 दिन तो करने ही पड़ेंगे। उसके बावजूद 12 दिन घूमने के बावजूद कितनी सारी जगहें अभी और थी देखने के लिए जो हम नहीं देख पाए। तो मैंने सोचा अच्छा अब इंशाल्लाह हम एक और ट्रिप करेंगे। कैलाश आप गई नहीं? नहीं, मैंने पाकिस्तान बहुत कम घूमा है। मैंने सुना कैलाश में इस तरह से है कि उनका जो कब्रिस्तान है लाइक वो खुला हुआ है। उनकी जो बोन्स पड़ी हुई हैं मुर्दों की, वो सामने पड़ी हुई हैं। और वो हमें जो गाइड कर रहा था वो हमें लेके गया और वो बता रहा था कि आप सुकून महसूस करें, आपको क्या फील होगा यहाँ पे। आई वाज लाइक मुझे प्लीज़ यहाँ से ले जाए वापस। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, आप प्लीज जाएं। वो सारे कैलाशी ऐसे ही दफनाते लोगों को दफनाते हैं। आप आके वो दफनाना प्रॉपर शुरू हुए, लेकिन उनकी जो पुरानी हड्डियां थी वो ऐसी ही खुली। मजहबी तौर पे थोड़ा डिफरेंस है ना, तो फिर इसीलिए। आप क्या कह रही थी? चीज़ शेयर करूं कि मैं काफ़ी साल पहले इजिप्ट जाना हुआ। बचपन में मम्मी से सुनती थी मिस्र। तो बड़ा एक वो था कि मुझे बड़ा शौक था और पिरामिड्स में जाने का। वैसे भी मुझे उन कंट्रीज में जाने का शौक होता है जहाँ पे हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर, उनका लोगों का रहन सहन, वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है बजाय ये कि मॉडर्न वर्ल्ड देखने के। तो जब मैं वहाँ गई तो गाइडेड जो होता है टूर, मैंने सोचा कि गाइड अच्छी तरह से बताए क्या है। तो वहाँ पे वो गाइड जो वो बातें करते करते सबसे जो लोग थे देखने वाले सबसे पूछने लगा कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। मुझसे पूछा तो मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो फ़ौरन से उसने कहा ओह पाकिस्तान, मतलब उसको इतना पता था। उसने कहा कि हमारी तो सिविलाइजेशन, ये इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन वो तो 4000 या 4500 साल पुरानी। आपकी जो है वो मोइंजोदड़ो की इंडस सिविलाइजेशन वो 6000 साल पुरानी है। हैव यू बीन देयर? अच्छा निदा, वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि मैं इतना दूर से आई हूँ पिरामिड्स देखने के लिए और मैंने वो नहीं देखा मुल्क में अपनी वो सिविलाइजेशन नहीं देखी। पता है, यकीन माने गजल, जब मैं स्पेन गई हूँ तो मैंने स्पेन में जो जगहें हैं इतना उन्होंने मार्केट किया हुआ है ना अपनी फलाना फोर्ट को, फलाना इसको। मैं वहाँ गई, मैंने कहा है अल्लाह, पाकिस्तान में तो पंजाब में इतनी चीज़ें हैं ऐसी, या हम क्यों नहीं करते? मैंने यासिन को बोला यार ये तो लाहौर जैसा है, ये तो फलानी जैसा है, ये तो ये मतलब जो हमारी पुरानी जगहें हमारे पास क्या कुछ नहीं है यार। तो ये लोग एकदम
कम मार्केट करते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम नॉर्वे गए हैं तो नॉर्वे की जो जगहें नो डाउट खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर में, पाकिस्तान में भी ऐसी आपको बहुत पता है जगहें अगर हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, नहीं जाते क्योंकि रोड्स बहुत टूटी हुई हैं। एग्जैक्टली रोड्स भी, फ्लाइट्स भी, होटल्स हाँ। भी, ये खाना चीजें भी, अगर सही हो अगर ये जाए सही हो जाए तो proper हमारे एक पाकिस्तान देना है। से ज्यादा अच्छा कोई भी कोई मतलब जगह हर नहीं है। चीज है। अगर आप स्पेन का वो ले लें तो पाकिस्तान में, अगर आप नॉर्वे या स्विट्जरलैंड की चीजें ले लें वो पाकिस्तान में, बीच हमारे पास है, इतना भी हसीन आप है थाईलैंड उसको। की चीजें ले लें वो हमारे हमारे पास है। लोग हमारे हमारे लोग लोग। अकोमोडेटिंग लोग हैं, आप जाएं आपको इतनी मेहमान नवाजी हर जगह नजर आती है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम डिस्कस करेंगे कि कुछ करें भी पाकिस्तान के टूरिज्म के साथ, ताकि ये चीज़ें भी हम मार्केट कर सकें, और जिस जगह की जो घूमने फिरने की चीज़ें हम जितनी मार्केट होती है ना, उतना टूरिस्ट वहाँ आता है। सच्ची बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुझे क्या पता मैं नाश्ता कर रही हूँ। और अकेले अकेले वो भी देखो, हाँ हमसे पूछा भी नहीं। अभी पूछूंगी। अभी तो एक तो बाइट लिया है। हाँ भाई, अच्छा इस दफ़ा जो है वो हम लोग शेयर कर रहे हैं अपनी वेकेशंस की कहानियाँ। अब जो नेक्स्ट कहानी मैं सुना रही हूँ वो हमेशा जब भी कहीं भी ट्रिप पे गए, जैसे उन्होंने गाइड जो है वो, मैंने भी यही कोशिश की कि भाई गाइड हो, बस टूर होते हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेज होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये जायज़ा लिया कि जब बस टूर में बैठते हैं तो पीछे खराटों की आवाज़ आती है और मेरे मियाँ साहब सो रहे होते हैं। मैंने कहा कुछ ऐसा टूर लें कि उसको इंटरेस्टिंग बनाए, तो इस दफ़ा मैंने ये प्लान करके सेगवे टूर लिया। अब सेगवे आपको खुद चलानी होती है और आपको बिल्कुल चाको चौबंद रहना पड़ता है, वो वरना आपको ट्रेनिंग देते हैं चलाने के लिए पहले? आसान होती है, थोड़ी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल आपको एक्टिव रहना है, और उसकी वजह से ये लोग एक्टिव रहे, इनको मज़ा भी आता है चलाने में। तो आप अलग अलग जगहें भी देख लेते हैं, हिस्ट्री भी सुन लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि इस दफ़ा मैंने चालाकी क्या की, बस के ऊपर पैसे खर्च करने के बजाय सेगवे पे किए, जो कि मज़ा भी आया। सेगवे टूर्स। देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो आप और प्रैक्टिस करो नवाज। ओके दोस्तों, हालत ख़राब है मेरी, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और एक हाथ से चला रहा हूँ, बाकी टीम जाके जा चुकी है मुझे छोड़ के, और मैं जा रहा हूँ उनका पीछा करने। तुम एक्सपर्ट थी बड़ी। हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम हुई थी, मेरा कसूर नहीं है। हाँ सही कह रही। सही किया है कुछ। हाँ तो ये मैंने प्लानिंग गिरी नहीं। मैं पिछली दफ़ा गई थी और मेरे बेटे ने कहा कि मामा चल तो साइकिल लेते हैं, हाँ। और साइकिलिंग करते हैं पूरा डाउनटाउन। हाँ। वो क्योंकि वो जिम हॉल के तो एक उसके अंदर इतनी एंड्योरेंस थी, Adventurous। एनीवेज हमने लिया, थोड़ा आगे गई और वहाँ पर इतने लोग साइकिल चलाते हैं डाउनटाउन में कि मैं धड़ाम से गिरी, कनाडा में ना। और इतने बुरे तरीके से गिरी कि मैं अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ होता तो मैं आज नहीं होती यहाँ पर। अच्छा मैं बताऊँ, ये सेगवे का चक्कर होता है कि सेगवे की जो मशीन है, जब आप उसको ज़्यादा तेज़ चलाएं तो मशीन क्या करती है, वो आपको अपने करीब खींचती है, और उसकी टेक्निक ये होती है कि आपको उससे अपनी बॉडी को दूर करना है। और मेरे साथ यही हुआ, उसके अंदर एक प्रॉब्लम हो जाती है चलते चलते, तो मैं भी करीब आती गई और वो भी, तो फिर उससे आप डिसबैलेंस होकर बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं, बहुत लोगों को चोटें भी लगती हैं। थोड़ा डेंजरस भी है ये, लेकिन मज़ा बहुत आता मैं है। पता है क्या करती हूँ, मुझे हाँ। स्केटिंग बहुत अच्छी आती है, स्केटिंग, अच्छा। और जब मुझे पता होता है कि इस टूर पे मुझे चलना है, हाँ मैं स्केट्स रखती हूँ अपने साथ, हाँ। और बस रोलर यार ये तो बड़ा अच्छा है रोलर वाले, हाँ ये बहुत रोलर अच्छा है। रोलर स्केट्स। क्योंकि जिन जिन जगहों पे मैं गई वहाँ ज़्यादा साइकिल, ज़्यादा सेगवेज, वो लोग कोशिश ये करें कि अपने शहरों से गाड़ियाँ ख़त्म कर दें। तो वो जो स्कूटी भी होती है, जो पैरों से बच्चे यहाँ चला रहे होते, छोटे बच्चे, शहर में हर बड़ा आपको उस स्कूटी पे नज़र आएगा। वो क्या होता है, उन्होंने जगह जगह उन्होंने रखी हुई है, वो आप कार्ड डालें अपना, रेंट कर लें। रेंट करें, आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बजाय टैक्सी, बजाय बस या कुछ और हायर करें, और आप वहीं पे पार्किंग पे छोड़ दें। प्रॉपर जगह बना हाँ, जगह पार्किंग हुई छोटे रोड तो उससे इतनी आसानी आपको, आपके पास आपका नेविगेटर है, मोबाइल है, आपको टैक्सी में और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप अकेले हैं, सोलो है, तो सबसे बेस्ट है। एक बहुत अच्छी टिप मैं दूंगी, क्या? ट्रैवलिंग की। कहीं भी ट्रैवल करें आप, हाँ। उससे एक हफ्ता पहले आप अपनी ब्रिस्क वॉक शुरू करें। मैंने अपना किया था इस थोड़ा दफा। सा एंड्योरेंस बढ़ाएं, मैंने इस दफा वरना किया। आप इतने थक जाते हैं वहाँ पर, कहीं भी।
पता क्या आपके ज़्यादा आप चलते हैं ब्रूजेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो मैंने कहा हाय अल्लाह मुझे कोई बीमारी लग गई है, मेरे ब्रूजेस पड़ गए ना टांगों में। तो फिर जब मैंने अपने जो वो थी जो फिजियोथेरेपिस्ट है या जो एक्सरसाइज कराती मैंने उससे पूछा और मैंने रिसर्च की, तो उसमें ये था कि जब आप अपनी टांगों को ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, आप एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा नहीं करते, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, या आप इतना पहाड़ नहीं चढ़ रहे होते, तो वो आपकी वेन्स डैमेज होती है, रैप्चर होती है और वो ब्रूजेस आपके मसल्स भी फटते हैं। वही तो और उसी का स्टेन होता है वो। और तो विटामिन परेशानी की जरूरत लेना बहुत जरूरी है हाँ, ट्रैवल के दौरान। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप में एनर्जी नहीं होती तो आप फिश कहीं ऑयल, जा ही नहीं सकते। विटामिन हाँ विटामिन सी, ये वो क्या दिखा रहे हैं हम कौन सी वीडियो दिखा रहे हैं? मेरा और यासिर का गाना कौन सा वाला? अच्छा ओ ये मेरी बेटी ने शूट किया गाना है एक, और अब इस पे गाना तो दूसरा लगाएंगे ये लोग, लेकिन मैं हैरान हो गई। हैमबर्ग में शूटिंग की थी और मैं हैरान हो गई देख के, हमने बड़ी वो की है फिल्मी। तो मैं हमारी बेटी ने ये हमसे पूरी शूटिंग करवाई। मैंने कहा क्या करवा रही हो, ये करें वो करें, उसके बाद उसने खुद एडिट किया और फिर हमें सरप्राइज दिया। तो वो बड़ी टैलेंटेड है और उसको बड़े मतलब वो बड़ी आर्टिस्टिक है, फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही है, तो वो उसको बहुत मतलब बच्चे किसके हैं? मतलब वो फ्रेम्स जो बनाती है ना तस्वीरों के, तो वो हैरान कौन होते हैं। तो आपको पता चलता है कि आपके बच्चों की तो ये जीन्स में ब्लड में है। तो उसने ये बनाई, फिर हमने इतनी अच्छी उसने बनाई। Very nice, तो बहुत फिर अच्छी बनी हुई है। Actually वो लग सिनेमैटिक उस पे मोबाइल पे शूट की, खुद एडिट की और हमें भी सरप्राइज किया। तो ये काम प्रोफेशनल शूट लग रहा है बहुत। हाँ बहुत अच्छा उसने किया था। तो मैंने कहा फिर मैं हर शहर में उसके पीछे पड़ी रही, प्लीज और बना दो। अच्छा वो जब अपना दिल होता है ना, अपना मूड होता है, फिर करते बच्चे, वरना नहीं करते। अच्छा खाने को कैसे मैनेज करते हो जब पूरी फैमिली जाती है, एक बच्चे को एक जब चीज खानी है, दूसरे को दूसरी खानी है, हमें कुछ खाना है, वो कैसे मैनेज किया? कुछ नहीं, मैंने कहा मैंने रिसर्च की हुई थी। खाओ नहीं नहीं ऐसा नहीं किया इस दफा मैंने क्या किया, जिन जिन जगहों पे गई वहाँ पे इंस्टा पे जाके फूड उसमें देखा कि क्या किसको कितनी मार्किंग मिली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल Rating रेटिंग चेक की कि कौन सी जगह खाने की मशहूर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट आएगा कराची में, तो हम उसे बताएंगे आप यहाँ जाओ तो यहाँ अच्छी कढ़ाई है, यहाँ जाओ तो यहाँ अच्छा पिज्ज़ा है, यहाँ तो हम उनको गाइड करेंगे ना। इसी तरह बहुत फूड ब्लॉगर्स और उस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो मैंने इस दफ़ा रिसर्च की हुई थी, बड़ा काम किया है निदा। हाँ। तो मैं फिर उन जगहों पे जो बेस्ट जगह थी रेटेड, मैं उन जगहों पे जहाँ अच्छे एम्बियंस था, जो अच्छा खाना था, ये सारी देख के चीज़ें वो मैं नोट करके पूरी नोट्स बना के गई थी। तो मैंने तो किसी की नहीं तो सुनी। तुम लोग अब शहर में कैसे घूमते थे? थ्रू बस या रेंट कार? नहीं रेंट। मेरे मियाँ को गाड़ी चलाना मतलब लाइसेंस भी है, लेकिन उसने कहा मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। तो जो पब्लिक बसेज हैं, पब्लिक ट्रेन्स हैं, पब्लिक ट्रैम्स हैं, अब तो आप जो मजा है वो किसी चीज का नहीं उससे आप रास्ते सीखते हैं, वॉक करके। फिर मैंने आपको बताया स्कूटी लेके, तो वो उससे जो है ना अब तो आप नेविगेटर पे डालेंगे। अगर आपने ARY से मेरे घर तक पहुंचना है तो वो नेविगेटर पे आ जाएगा कौन सी ट्रेन जाएगी, कौन से बस जाएगी, वो वॉक पूरा करने में रूट कितने बता होंगे, देगा। हाँ। लाइव व्यू की मदद से राइट पे मुड़ो, लेफ्ट पे मुड़ो। तो अच्छा एक बहुत अच्छी टिप ये है कि अगर जो लोग दूर दूर जाते हैं और म्यूजियम्स में और जो चीज़ें देखना चाहते हैं, तो वो आप जिस वक्त पहुँचें आप उससे पहले ऑनलाइन परचेज कर लें वो टिकट्स। हाँ उसमें आपको क्यू जो है ना वो बच जाता है, बहुत लंबा टाइम बच जाता है। खाली यही नहीं, मैं आपको कहना चाहूँगी, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, यूरोप में ट्रैवल करने के लिए यूरेल पास आता है, जो कि यूरोप के बाहर के लोगों के लिए, यूरोप के अंदर वाले लोगों के लिए ये फैसिलिटी नहीं है। और उसका एक बहुत बड़ा फायदा भी बताएं कि अगर आप थ्रू एयर जाते हैं हाँ। तो आप अपने लगेजेस नहीं लेके जा सकते। हाँ। आपको अलाउ नहीं होता इतना ज़्यादा सामान। लगेज। आप ट्रेन में अपनी चीज़ें ले जा सकते हैं बहुत आसानी तो जो ट्रेन का जो देखिए, जब आप जैसे अब मैं जुलाई में गई हूँ,
आपको रिजर्वेशंस करानी पड़ती हैं सीट्स पे। इवन रेस्टोरेंट्स में भी अगर आपने कुछ प्लान किया हुआ है आपको एक हर चीज पे रिजर्वेशन ऑनलाइन। तो अब अगर क्या होता है, पहले का सिस्टम अलग था। पहले आप जैसे मैं अब जर्मनी गई, मैंने वहाँ ट्रेन स्टेशन गई, मैंने जितनी भी आगे की रिजर्वेशन है वहाँ करा ली। अब ऐसा नहीं होता, अब सबकी अपनी अलग अलग ऑनलाइन रिजर्वेशन है। नॉर्वे की अलग है, डेनमार्क की अलग है, जर्मनी की अलग है, सबके ट्रेन सिस्टम अलग है। तो जो मुझे समझ ही आई, हालांकि मैं गई थी रिजर्वेशन से, मैंने वहाँ समझाया भी अपने ब्लॉग में, दिखाओ, जहाँ हम ट्रेन स्टेशन गए, हमने रिजर्वेशन कराना चाहिए, पर उन्होंने कहा हम सिर्फ जर्मनी की कर सकते हैं ऑनलाइन, हम आगे दूसरी जिस ममालिक में आपने जाना है, जबकि वो यूरोप में है, हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या हुआ, हमें सीट्स नहीं मिली सही जगह पे, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से। तो मैं इसलिए सारे लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी अगर टूर पे जाएं वो ऑनलाइन रिजर्वेशन कराएं। सबकी अलग यूरेल पास की मदद से सबके अलग अलग वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स पे अलग अलग रिजर्वेशंस होती हैं। और एक बहुत अच्छी टिप, एक और भी, आई डोंट नो, मैं टिप्स ही दिए जा रही हूँ। हाँ, शायद वो अच्छी बात है ना, यूट्यूब का चैनल चला के ना ये आदत पड़ गई। एक ये कि लेस इज मोर कहते हैं ना, आप ट्रैवल पे जितना कम सामान ले जाए ना, आपके लिए आसानी है। हम लड़कियों के लिए कम आसान नहीं है। मतलब ये मैंने लिटरली अपने बेटे से सीखा है कि वो कहीं ट्रैवल करेगा, मैं लड़कों के लिए आसान है, आधा घंटा लड़कों के लिए बचा मुश्किल पैकिंग। है। मैं आपको Packing बताऊं, क्या अभी हम करनी जो है? गए थे, उनका 12 दिन का ट्रिप था और 2 दिन इस्लामाबाद में हुई थी, टोटल 14 दिन है। एक ट्रॉली बैग था मेरे पास, मजाक कर रहे हैं। एक ट्रॉली बैग मेरा था, एक ट्रॉली बैग बेटे का, एक ट्रॉली बैग बेटी का, और एक थोड़ा सा बड़ा था जो सबसे बड़े के बीच का साइज होता है ना, वो हसन के पास था। मतलब आप ऐसी अच्छा, चीजें अब रखिए। मैं भी आपको बताऊं कि हमारा सामान कितना था। ट्रॉली बैग की बात करिए, यासिर भी दिखा रहा है, यासिर का एक ट्रॉली बैग था, ये बड़ा वाला अटैची, क्योंकि मेरी बेटी यूके से आई है तो वो बड़ा अटैची लेकर आई थी, और ये उसका है, ये दोनों उसके सामान थे। बाकी सारे मर्दों के ट्रॉली बैग्स थे। अब जाहिर है 5 फैमिली मेंबर हैं, तो ट्रॉली बैग्स भी तो हो गए ना 5। तो मेरा एक बड़ा अटैची था, और मेरी शिकायत कर रहा है यासिर कि ये इतना सामान लेके ट्रैवल करिए। 5 फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आप ट्रॉली बैग भी लें तो वो 5 हो गए। हाँ, और बड़ा हमारे भी 4 थे। तो और जाहिर है वो इसके भी अलावा ज्यादा है। एक और चीज़ कि सब लोग होटल्स अफोर्ड ना कर सकें, तो उसके लिए आप मोटेल्स में रहें, आप ब्रेकफास्ट बाहर करें। हॉस्टल्स होते हैं। हॉस्टल्स होते हैं, और एयरबीएनबी आजकल तो इतना आसानी के अब साथ। जैसे डेनमार्क बहुत महंगा है, तो मैंने वहाँ होटल नहीं बुक कराया, मैंने वहाँ हॉस्टल बुक कराया, मगर वो इतनी अच्छी क्वालिटी का हॉस्टल था जिसमें 6 बेड्स थे एक रूम में, और सारे के सारे मेरे बच्चे और वो हम एक ही रूम में सोए। तो वो मुझे सस्ता पड़ा, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का, सस्ता हमारे अब लिहाज तो से मैं नहीं अपनी पड़ा। गाइडेड टूर वाली एजेंसी शुरू कर दो। मैं कर सकती हूँ, सीरियसली मुझे पता है कौन सी बस किधर जाती है, कौन सी ट्रेन किधर जाती है। तो ऑनलाइन सारे आप वो निकालें, आपको रूट बता देंगे ऑनलाइन, जितने आप टेक्निकली ज़हीन है आप उतना कर सकते। आप पैसे बचा सकते हैं, हाँ हाँ, बहुत पैसे बचा सकते आपको हैं। पता है, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना नहीं पता था कि भाई ने मुझे ड्रॉप किया स्ट्रीट में कि तुम सेंट्रल में घूम लो। मैं बस पे चढ़ गई लंदन में, मैं बस पे चढ़ गई, मुझे नहीं पता था कार्ड टैप करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे शॉपिंग सेंटर था, मैंने कहा वहाँ पे जाना, लास्ट स्टॉप वो था। अब वो ख़त्म हो गया, बस रुक गई, सब उतर गए, मैं वैसे ही उतर गई। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे उतर गई हूँ। तो भाई कहते अच्छा तो तुमने पे कैसे किया? मैंने कहा कैसे, कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। तो कहते तुमने टैप नहीं किया था कार्ड? मैंने कहा नहीं। सब जगह के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे नॉर्वे में क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। हाँ। उधर उनके पास कैश की कोई चीज़ ही नहीं है, ना कार्ड ना कैश। आपको जिस बस में बैठ रहे हैं आप, पब्लिक बस में, उसमें आपका ऐप डाउनलोड है, आपने ईमानदारी से उस ऐप पे अपनी ट्रैवल डालनी है और आप उस पर सफ़र करें, क्योंकि ड्राइवर के पास कुछ मौजूद नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं था ऐप डाउनलोड करना, तो 1-2 ट्रैवल तो हमने फ्री में किया। ड्राइवर ने कहा बैठ जाओ चुप करके और ऐप डाउनलोड करो, अगली वाली ट्रिप पे वो डालना। सो हर मुल्क का एक अलग सिस्टम है, और वो आप सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जाकर, और उसके बाद फिर अगर यहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है तो होना चाहिए, और हो भी रही बहुत सारी चीज़ें, जैसे बसेस बनी लेकिन है। बहुत स्लो है निदा हमारे यहाँ। यार देखो, इस मुल्क में हर चीज़ हो रही है, स्लो हो रही है, तो हो तो रही है, एटलीस्ट हो तो रही है। अच्छा, एक बहुत अच्छी एक चीज़, ब्रेक के बाद, बहुत अच्छी चीज़ मैं आपकी शेयर करूँगी। ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, घूमने फिरने की बातें हो रही है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा इस वक्त मेरे अंदर जो है नेचुरली आई हुई है,
और अभी ब्रेक के दौरान हम अपने फैंस की बातें कर रहे थे। हम मतलब जो आपसे मोहब्बत हमें मिलती है ना, हम उसके इतने शुक्रगुजार हैं कि बस उसकी कोई लफ्ज़ नहीं है। और वो शुरू में तो सिर्फ तस्वीरों तक महदूद रहती थी कि जब यहाँ मिले तस्वीरें, जब आप कहीं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या पाकिस्तान के अंदर ही अपने शहर से बाहर भी जाते हैं, चाहे आप पंजाब चले जाएं, जो वार्मथ आपको मिलती है ना, तो आपको लगता है अल्लाह मियाँ बहुत शुक्रिया आपका। सो मैं तो जितने भी फैंस हैं, हम सब आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप इतनी मोहब्बत हमें देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, यकीन माने। तो वो मैं मतलब इस दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा बाकायदा डिस्कवर किए हैं फैंस, मैंने बात की है फैंस से, मुलाकातें की हैं। अलग अलग मुल्क में जो पाकिस्तानी हैं उनको ज़्यादा क्रेविंग होती है पाकिस्तान की, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे मॉर्निंग शो के थ्रू या हमारे ड्रामों के थ्रू वो पाकिस्तान से मिल पाते हैं। तो वो बड़ा जो है ना वहाँ पे सेटल्ड है, वो बड़ा याद करते हैं पाकिस्तान को। मुझे भी, हमें भी फ़ैन मिली अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों में, और उनकी कहानियाँ भी सुनी मैंने। उन्होंने उनकी वो तो हमारी कहानियाँ सुन ही चुके थे, सो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। सुनीता को भी फ़ैन मिले, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर ही थी। देखिए, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको हर जगह नहीं फैंस मिल सकते ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेनर्स, वो हम फॉरेनर्स होते हैं वहाँ पर। लेकिन अब जब चूँकि मैं पाकिस्तान के अंदर जब मैं ट्रैवल की और वो बेबी बाजी कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया, हाँ, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो वो हम कहीं भी जाते उधर भी यूरोप में बहुत कह रहे थे सब। हाँ, तो अब कहीं भी जाते थे सब कहते थे अरे अस्मा भाभी और नसीर भाई आए। और मतलब थोड़ा देखिए अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभार जो है ना आप चिढ़ भी जाते थे, क्योंकि आपको लगता है आप प्राइवेसी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मतलब हम कहीं भी जाते थे तो हमें पहले तस्वीरें खिंचवानी पड़ती थी फिर हम बड़ी मुश्किलों से खाना खाते थे। फिर हम कहते थे अच्छा यार अब चले जाएं। अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभार थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि फिर आप एक निवाला लें, फिर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं, फिर दूसरा, तो वो भी तसलसल टूटता है। ज़्यादा हो एक छोटा सा बहुत अच्छा मैसेज सुनीता ने दिया था, जो कि वो ऑफ द रिकॉर्ड हो गया। हम जब बीच में बातें करते हैं, सफाई के बारे में जो आप बात कर रही थी ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैसेज जरूर जाना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तानी जब, क्योंकि टूरिस्ट अब हुंजा और स्कर्दू में बहुत ज़्यादा टूरिज्म एकदम से फैल गया। आई थिंक आफ्टर कोरोना 2021 में सब लोग फ्लाइट्स भी रेगुलर शुरू हो गई हैं, तो सब लोग वहीं जाना शुरू हो गए। लेकिन वहाँ पर गंदगी बहुत होना शुरू हो गई, पानी की बॉटल्स, चिप्स के रैपर, बिस्किट के रैपर, ये सब चीज़ें जो है ना, इसका ज़रा ख्याल रखें। यहाँ पर तो लोग ऐसी सड़कों पे फेंक देते हैं, लेकिन कम से कम उधर तो नहीं करें। और मैं वहाँ पर लोकल्स को देखती थी, लोकल्स आते थे वो डस्टबिन लेके, और अच्छा मज़े की बात ये है कि वहाँ पर जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, और डस्टबिन में नहीं, मगर वो वहाँ पर बच्चों को आदत है, वो आए खोला रैपर यूं फेंक दिया। यार बहुत आदत है, ट्रेनिंग करना बहुत और वो जरूरी है। बेचारे जो लोकल्स थे वो आके उठा रहे होते थे। आम घरों में डेवलप ही नहीं की है ये चीज़, क्या आपको कचरा जो गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। हाँ, मतलब दियोसाई जैसी जगह, दियोसाई का आई डोंट नो सुना है नहीं, मतलब दियोसाई जैसी जगह जो इतनी हाइट पे और खुलती ही सिर्फ 6 महीने के लिए, उसके बाद वो बंद हो जाती है बर्फ की वजह से, वहाँ पर लोगों ने कचरे फेंके हुए थे। जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हम अच्छी तरह से बिहेव इसलिए करते हैं कि वहाँ फाइन्स लगती हैं जी, हमारे अपने यहाँ पे वही भी लोग होने चाहिए। हाँ, यहाँ पे अगर आप कुछ फेंके तो आपको, जैसे च्युइंगम, वो कौन सी कंट्री थी, आप च्युइंगम सिंगापुर में इजाजत नहीं फेंक सकते। ये सुनीता की वीडियोस भी चल रही हैं साथ, देखो कि ये तो गिलगित है, बहुत खूबसूरत है हमारा मुल्क, खुदा के लिए इसको साफ रखें। बाली भी बहुत प्यारी जगह है, या बाली बहुत खूबसूरत है। ये गिलगित कितना प्यारा है, अल्लाह कितना ग्रीन। बाली नहीं कुछ और मबाली, अच्छा मैं बाली समझ रही थी। नहीं, बाली पाकिस्तान की जगह है और बहुत प्यारी। अच्छा, लेकिन तुम जो शूट्स के लिए जाती होगी ना, मैं सब ये फोटो शूट्स करती है, तो फिर इसलिए अच्छा ये जो जगह है ये बेसिकली, अच्छा अब ये निकल गई ना, अब ये जल्दी जल्दी जा रही है। वो जो पहाड़ियाँ थी, हाँ। वो उसका मैं बताऊँ, ये अभी दियोसाई, मैं इसको रोक दें अगर तो मैं आपको बताऊँ, ये पहाड़ियाँ जो हैं, हाँ। ये एक जगह है जहाँ पर 3 पहाड़ियाँ एक साथ आपको नजर आती हैं, जो कि हिमालयस, कराकोरम और हिंदुकुश। अच्छा, ये आपको 3 रेंजेस हैं, ये पूरे रेंज है जो आपको एक ही जगह पे नजर आती है। एक जगह से हिमालय शुरू हो रहा था
और पीछे आपको काराकोरम नजर आ रहा था और इस साइड से हिंदू का शुरू हो रहा था। तो ये 3 जंक्शन, इट्स अमेजिंग। और मैं आपको बताऊं, जो हाईएस्ट माउंटेन्स हैं पूरी दुनिया में वो 14 हैं, जिसमें से पाकिस्तान में पता है कितने? कितने? 7। ओ माय गॉड, 7 माउंटेन रेंजेस आर इन पाकिस्तान। ये वो जगह थी जो मैं कह रही हूँ। ये 3 माउंटेन्स हैं। वेरी नाइस। हिमालय शुरू हो रहा है, हिंदू का शुरू हो रहा है और पीछे काराकोरम है। हाय, बस ये काश मैं कह रही हूँ, इतनी खूबसूरत जगह हमारे पास है, इसको और एक वेल और मेंटेन जगह करें। इसके बाद जो चली थी, अगर वो दोबारा से ऑन करें, दियोसाई एक इंतहाई हसीन जगह है जो कि सिर्फ 6 महीने के लिए खुलती है। उसके बाद बर्फ की वजह से ये बंद हो जाती है। अच्छा। इधर हैं सिर्फ ग्लैम्प्स, इधर होटल्स नहीं है, सिर्फ ग्लैम्प्स जो टेंट होते हैं। अच्छा। हाँ, इनका बाथरूम अलग से होता है बाहर, और रात रही में- तुम लोग ग्लैम्स में? हाँ, बिल्कुल एक रात में कैंप्स भी और ये कह बर्फ सकते हैं है। उनको। ये ओह। जुलाई का महीना है और ये बर्फ है। ओह माय गॉड। तो तुम लोग कैसा एक्सपीरियंस रहा ये कैंपिंग है का? शिगर लेक, सॉरी अच्छा। शियोशार लेक, और ये इंतहाई खूबसूरत लेक है। ये कुछ नहीं है जो आपको इस वीडियो में नजर आ रही है। अगर आप नेकेड आई से देखें तो इंतहाई हसीन। तो खैर इधर जो है, इससे भी थोड़ा सा आगे काला पानी एक जगह है, वहाँ पर आपको ग्लैम्प्स लगाते हैं, टेंट लगाते हैं, फिर उनका एक डाइनिंग हॉल होता है और उसका थोड़ा सा इस तरफ उनके टॉयलेट्स हैं। आप पूरी रात रहते हैं, लेकिन ये चूंकि इतनी हाइट पे है तो ऑक्सीजन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जिनको लंग्स का या ब्रीदिंग इश्यूज हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड, या अपने डॉक्टर से आप पूछ कर जाएं कि मतलब मैं अगर यहाँ से वहाँ तक भी चल के जा रही थी तो आपका ना सांस एकदम से फूल रहा था। तो अब जैसे हसन है, और नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं नेटवर्क फोन बंद करके रखते हैं। हाँ, फोन तो आप एक्चुअली वेकेशन वहीं पे है। ये आप सब चीजें गैजेट्स आई डोंट थिंक सो। आपको आई थिंक नेटवर्क का होना इस दौर में बहुत जरूरी है। नहीं, मगर एक रात के लिए आप वीडियोस बना लें, उसके बाद फिर जब आप नीचे उतर आते हैं तो फिर आपको नेटवर्क मिल जाएगा। देखें, सच्ची बात, ये टूरिज्म तभी बेहतर हो सकता है मुल्क का जब आप फैसिलिटेट करें। जब आप फैसिलिटीज देंगे, सिक्योरिटी फैसिलिटीज, अच्छे होटल्स, ग्रीनरी, आप ज़्यादा दरख्त लगाएं। मतलब आपको पता है ये जर्मनी का रूल है, अगर आपको आपके घर के पास या कहीं कोई ऐसा दरख्त आड़े में आ रहा है और आपने काटना है तो आप काट नहीं सकते। आप गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, सिटी काउंसिल सही है, और वो आपको कहेंगे सही है, आप एक दरख्त काट रहे हैं तो आप उसकी जगह 7 दरख्त लगाएंगे और वो 7 दरख्त आपको पालने हैं। आपकी जिम्मेदारी है वो 7 दरख्त। मैं पूछ रही थी, मेरे मियाँ मुझे बता रहे थे, तुम्हें पता है कि ये ग्रीनरी क्यों है इतनी, ये क्या वजह है? क्योंकि जो पब्लिक है अगर उसको एक दरख्त काटती है तो उस काटने की जगह वो 7 दरख्त लगाती है, उसको पानी देती है, उस मतलब जो भी उसकी करनी होती है निगहदाश्त, वो सारी जिंदगी मरते दम तक उसको करना है, करते हैं। सो बहुत सारे खाली टैक्स लगाने के बजाय और भी बहुत सारी सख्तियां पब्लिक पे गवर्नमेंट को लगानी चाहिए। लेकिन ये तो फिर चीजें आप स्कूल में बचपन से बच्चों को सिखाएं ना। क्योंकि तो अभी सिखाना शुरू करें ना यार। अब बहुत सारे पिछली schools में जनरेशन तो तो बिगड़ हो रहा है। गई। बहुत सारे स्कूल्स में हो रहा है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल्स में, महंगे स्कूल्स में हर कोई तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता और ना। ज्यादातर वो गवर्नमेंट स्कूल्स में करने की जरूरत think है, parents आम पब्लिक के लिए। तो यही जिम्मेदारी, पेरेंटिंग भी तो एक हाँ, बहुत यही इम्पोर्टेंट है जिम्मेदारी ना। हमें भी पेरेंट्स नहीं पे भी पता, है। जब पेरेंट्स को नहीं पता तो फिर बच्चों को क्या सिखाएं? Yes, तो exactly. ये बचपन लेकिन से देखिए अब तो शऊर आ यही गया जो है ना। तुम पहाड़ दिखा रही हो, सेम एग्जैक्ट चीज मैं बाहर देख कर आई हूँ, है सेम, पाकिस्तान में एग्जैक्ट सेम है। लेकिन फर्क क्या है? वो दरख्तों से भरी हुई है, उन पहाड़ों पे दरख्त ही दरख्त हैं, ग्रीनरी नहीं, ये तो हुंजा के वो वाले पहाड़ है ना, जो मिट्टी के पहाड़ होते हैं। नहीं, इस पे लेकिन तो मैं अगर ग्रीनरी नहीं हो सकती। जितनी ग्रीनरी हमारे पास है उससे डबल हो सकती हाँ, मगर ये है कि रोड्स बेहतर हो जाएं और सफाई बहुत सही हो जाए। क्योंकि अब जैसे एक जगह है बाशू लेक, हम गए तो हर जगह हमारी इंतहाई ट्रेन भी खूबसूरत। नहीं है, हमारे हर जगह हाँ, ट्रेन ट्रैक्स trains भी का नहीं तो है। बहुत ही बुरा हाल जब है। आप बाहर जाओ तो आपको हर जगह ट्रेन मिलती है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन। अब मैं आपको बताऊं, वो हम जा रहे थे मेक्सिको से चिचेन इत्जा, 2.5 घंटे की ड्राइव है। क्या लग्जरियस वो बस टूर थी, बड़ी ह्यूज, और वो आराम से आप चले जाए। अब यहाँ पर मैं एक दफ़ा प्लान कर रही थी, सिंध में वो कौन सी जगह है थोड़ी हाइट पे, नहीं, जो थोड़ा बर्फ भी होती है जहाँ। जी गोरखिल। अब जी वो इतना इशू था कि वो कह रहे थे आप पहले हैदराबाद आए, हैदराबाद से बस टूर चलेगा, मतलब वो फीजिबल नहीं था। अच्छा, फिर पता चला कि जी वहाँ पर प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है,
तो वो क्या हुआ, वो मेरा प्लान रह गया। हसन होकर आ गया फ्रेंड्स के साथ, लेकिन फॉर फैमिली मैंने वो कैंसिल कर दिया प्लान। तो आप लोग कभी रनीकोट गए हैं? इधर हैदराबाद के करीब रनीकोट गए हैं? तुम लोग गए हो? तुम गए शूट पे? मैंने अपने फिल्म के गाना था वो रनीकोट में शूट किया और सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जगह है, कौन सी जगह, इतनी हसीन है। और कुछ स्कूल्स को पता है, जैसे ग्रामर स्कूल जो है वो कैंपिंग के लिए रनीकोट गए, वहाँ पे बाकायदा कैंपिंग के लिए जाते हैं। इनके यहाँ ग्रेड 9 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। इतनी प्यारी जगह है रनीकोट, रात में आपको सितारे नजर आते हैं। आप थर ले लेना, आप थर कितना, ये तो दूर हो गया ना हसीन थर। है। कितना 7 मिनट्स मैं आपको 7 आवर्स की ड्राइव है। गजल के हम लोग प्रमोट नहीं करते अपनी जगहों को। सिर्फ अंडररेटेड है ये सब। हाँ। हमारे पास वो सब जगह है जो दुनिया में, क्योंकि जब मैं कंपैरिजन करती हूँ मैंने कहा ये तो मैंने देखी भी है, ये पाकिस्तान में भी है, ये तो फलानी जगह भी है। नहीं तो हम लोग ग्लैमर को भी ना अटैच करते हैं, बाहर मुल्कों में गए तो ग्लैमरस वर्ल्ड है। आप थर में लिटरली अगर आप जाएं, वहाँ की औरतें, वहाँ के घर, क्या ग्लैमर है वहाँ पर, जो उनका फैशन है, जो वो अपने उनका अटायर फील नहीं करते तो आप कैसे वेकेशंस पे जा सकते Yes. हैं? आपके पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है तो आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं? आपको भाई आप बलूचिस्तान जाए, अगवा हो जाए, अगवा हो जाए और वापस ना आ सके। सिक्योरिटी फैसिलिटीज दें आप। सो वो वाली चीज है कि सब चीज है इस मुल्क में। सिर्फ सब लोग बनाते हैं। आई थिंक हमें खुद पहले बेहतर होना है, सफाई का आवाम का अपना भी जिम्मेदारी है ना, अपने मुझे ऊपर भी लगता जिम्मेदारी है है ना। किसी भी मुल्क को ले लें या कोई भी जगह ले लें, आप लोग उस जगह को बनाते हैं। हाँ, मैं लोग उस बल्तिस्तान जगह की ही vibe मिसाल दूंगी। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद काम करते हैं। Exactly. वहाँ पर दरख्त तभी लोग देखो ना कितना खुद tourism लगाते उस हैं। तरफ गया है। वो गवर्नमेंट पे रिलाय नहीं करते। वो अपनी अपनी जगहें उन्होंने बांटी नहीं है, वो उस जगह का ख्याल खुद आपको रखते पता है कुछ ममालिक जो हैं वो चलते ही टूरिज्म पे हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीस, फॉर एग्जांपल इटली, फॉर एग्जांपल स्पेन। ये इनका खाना पीना, अभी कोविड में थाईलैंड? इनका बुरा हाल। एग्जैक्टली मतलब मैं तो चलो यूरोप की बात कर रही हूँ, और थाईलैंड और में बहुत COVID सारे, की बात टर्की करी हूँ वगैरह मैंने, कितना उन्होंने थाईलैंड टूरिज्म टर्की। एग्जैक्टली। सो अगर हमारा मुल्क भी टूरिज्म पे चल सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कमा सकता है, मैं कोविड से इकोनॉमी पहले बहुत थाईलैंड गई बेहतर थी। हो सकती है। मैं कोविड से पहले थाईलैंड गई थी, लाइक कोई 12-13 दफ़ा। हाँ, और मैं अब कोविड के बाद गई हूँ। वो थाईलैंड था ही नहीं, चेंज हो गया, बहुत पूरा साफ सुथरा हो change गया। साफ सुथरा हो गया। वहाँ पे लोग आपको नजर नहीं आते क्योंकि वो खत्म हो गए थे आना लोग कोविड में। हाँ, हाँ। क्योंकि और वो उसके नाइट बाद मार्केट्स कम हो गई ना। ज़ोंबी स्ट्रीट्स बन गई थी उनकी। और इसी तरह अगर हम कुछ थोड़ी मेहनत करके आप कुछ सब करके छोड़ें, आप दुबई को ले लें। हाँ, पूरा हर कोई Man-made दुबई जगह। भागता है हाँ। कि वेकेशन करने। वो तो सहरा था यार, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और जो हम कर डेजर्ट सफारी, आपको डेजर्ट सफारी दुबई में करनी है, वो आप सरफरंगा डेजर्ट में करें। और आप क्या बता रही हैं? थर इतना खूबसूरत, फिर? इन दोनों में तो आप चलते हैं जाएं, अभी। स्विट्जरलैंड बना हुआ होता है इतना। वही तो। इतना एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक तकलीफ दिल में ये होती है कि एग्जैक्ट सेम जगह पाकिस्तान में है, मगर क्यों वैसी मेंटेन नहीं। ये वाली तकलीफ ज़रूर हम दिल में वापस लेकर आते हैं, और एक एनर्जी होती है कि अरे इसको बना लें यार, इसको बना लें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आज आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी ट्रैवल टिप्स आपको दे रहे हैं, कुछ चीज़ें भी आपको समझा रहे हैं। बातों बातों में समझें तो हमारे अपने मुल्क का फ़ायदा है, ना समझें तो फिर वही होगा कि हम बस बाहर की तारीफ़ करते रहेंगे। ये तारीफ़ जो हमें यहाँ की करनी चाहिए, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें किस्मत की वजह से मिली हुई हैं, उससे हम महरूम रह जाएंगे। लेकिन खैर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पाकिस्तान की भी बेहतर हो रही हैं, देर आए दुरुस्त आए। हाँ भाई, अब हम क्या दिखा रहे हैं? कौन सी वीडियो रेडी है? ये तो ऐसा टॉपिक है, हम बस बात करते ही रहेंगे हाँ, ट्रैवल की। हाँ। अच्छा, मैं फ़ैन वाली दिखाना चाहूँगी। जब हम फैंस का जिक्र कर रहे थे, उनको थैंक यू कर रहे थे, तो मुझे भी बहुत सारे फैंस मिले जिनको मैं इज्तिमाई तौर पे थैंक यू करना चाहती हूँ, उनकी नेचर का, उनकी वार्मथ का। तो आइए दिखाती हूँ। ये हमें हैम्बर्ग में मिली थी हमारी फ़ैन। और थैंक यू, आपने मुझे इतनी जल्दी जवाब दिया। बाकी 5 मिनट बाद मुझे लगता है आ गया था टाइमिंग मैसेज। बहुत अच्छी थी क्योंकि हम हैम्बर्ग आ रहे थे। या ये भी है, मुझे इसीलिए लगा कि मैंने इनको भी मैसेज किया और इनको भी किया, और मैंने कहा शायद किसी का तो आ ही जाएगा शायद मैसेज। तो 5 मिनट बाद मैंने देखा तो आपका आया हुआ था मैसेज, तो मैंने मामा को बताया, कॉल भी
था तो हम सब बैठे थे और इसने जब पढ़ा आपका मैसेज करी तो वो वाली इन्होंने मैसेज किया था इंस्टा पे, यासिर को भी मुझे भी। अच्छा। इत्तेफाक से मैंने प्रोफाइल वगैरह चेक किया, मैंने कहा अच्छा हाँ ये सही फैन फर्स्ट है। टाइम मीटिंग थी आपकी? पहली दफ़ा मिले थे। तो इसी तरह जो है वो इतनी एक्साइटेड हो गई, वो जो उनकी वार्मथ थी ना, वो देख के हमें बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने हमारा लंच किया था। जब फिर हमें मैं मॉर्निंग शो हैम्बर्गर करती घुमाया थी तो था। उस वक्त लाइव कॉल्स आती थी मुझे, और वहाँ लाइव कॉल्स के थ्रू मुझे दावतें दी जाती थी। तब तो मुझे पता भी नहीं था मैं कनाडा में इतने साल रहूंगी, कि आप आएँ और कैलगरी में आके हमारे पास ठहरें। तो मतलब लोग इतना प्यार करते हैं हाँ कि उनकी मोहब्बत है बिल्कुल। मतलब वो जो अमेरिका में तो मुझे कहा कि $500 ले लें, हमारे साथ डिनर कर लें। अच्छा। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, $500 ले लें, हमारे साथ डिनर कर लें। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो मीट एंड ग्रीट्स होते हैं बाकायदा, वो प्रोफेशनली मीट एंड ग्रीट्स भी होते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे पेमेंट्स भी दी जाती हैं। हम लोग जाते रहते हैं कभी कभार, लेकिन जो है वो फैंस की मोहब्बत ये होती है कि भाई किसी तरह मिल लें, है ना। अच्छा अब हम दिखा रहे हैं शंग्रीला की, क्या दिखा रहे हो? नहीं, क्या दिखा रहे थे तुम? एक तो मेरे रिश्तेदारों के पीछे पड़ गई मेरी टीम वाले, वो दिखाए। नहीं दिखा रही मैं, पता नहीं उनको पसंद आए कि मैं टीवी पे दिखाऊं या नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाह रही। हाँ भाई शंग्रीला दिखा रहे हैं हम। अच्छा, शंग्री बहुत ही खूबसूरत। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात जो मुझे लगी वो ये कि यहाँ पर इतनी ठंड होती है, इतनी बर्फ़ होती है, और इनके पास वो मीन्स नहीं है वो बर्फ़ क्लियर करने के। तो ये नवंबर में बंद हो बंद जाता हो है। जाते हैं। नहीं, ये पूरा रिजॉर्ट ही बंद हो जाता है। हाय अल्लाह, पूरा रिजॉर्ट बंद हो जाता है और फिर खुलता है पता नहीं एंड ऑफ फरवरी या मार्च में खुलता है जाके। इतना खूबसूरत और है। इतने प्यारे प्यारे कॉटेजेस बनाए हुए इन्होंने, बिल्कुल लेक के सामने। मुझे और ऐसी इतने- जगहें बहुत अच्छी लगती हैं। लोगों को समंदर और ये सब चीज़ें पसंद है, मुझे पहाड़, ये लेक्स, ग्रीनरी, उफ मुझे लगता है कि जैसे दोबारा फ्रेश हो जाए अल्लाह मियाँ की ये खूबसूरती बनाई हुई देख के। कितना प्यारा है। हाँ, और ये बोट राइड होती है ना, ये जो बोट वाले थे ये उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा आप अपना फोन दे दें। कितनी अच्छी बनाई है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स खींची और वीडियोस यार, बनाई। कितनी पूरे उससे वो करके ना। हाँ, तो फुल ट्रेंड था वो, उसको पता था कि मैंने कैसे वीडियो बनानी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बनी हुई है। वो अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ की जो लेक्स हैं, राउंड में ताकि हाँ, कैप्चर हो जाए। अच्छा इन्होंने अताबाद लेक नहीं दिखाई, इंतहाई खूबसूरत, जो सबसे खूबसूरत लेक है। अताबाद। और उसके बराबर वो अताबाद लेक के बराबर वो लक्सिस, लक्सस वो कितनी दफ़ा उन्होंने कहा है प्लीज़ आए हमारे होटल में, आके देखें कैसा बना और है। सबसे उसकी मजे की बात ये है कि उसके रास्ता बहुत प्यारा है। हाँ, वो जो अंडर पासेस बनाए हैं उन्होंने, चाइना की पूरी टीम ने, हाँ, वो रोड्स बहुत खूबसूरत आसानी से रोड्स पहुंच जाते रोड्स बना देना तो भी आधे से ज़्यादा टूरिज्म आपका बढ़ जाएगा। हाँ, हैं। रोड्स अच्छी बहुत बना अच्छे, बहुत अच्छे मोटरवे की तरह रोड्स बने हुए हैं, बेहतर हुए हैं ना पहले बहुत से। अच्छे। अच्छा, और उधर कितनी ऐसी जगह हैं जैसे ये तो मशहूर हो गई ना अताबाद लेक, वो लक्सस की वजह से मशहूर हो गई क्योंकि वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। उसी की तरह और भी खूबसूरत खूबसूरत लेक्स हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुई। उसी के थोड़ा सा आगे एक और लेक है, अब इतनी सारी हैं, पता नहीं ब्लाइंड लेक नाम था, क्या नाम था, सॉरी सातपारा लेक। यार मुझे वो ऐसा उतनी लगता ही है खूबसूरत है। गवर्नमेंट अगर खुद नहीं कर सकती ना, वो ठेके पे दे दे लोगों को। बहुत सारे ऐसे तो किया बिजनेसमैन है हैं जो लोगों ने। तैयार हैं करने को। लेकिन वही है कि ये कौन ये सी ना सतपारा लेक। हाँ, सतपारा लेक, ये कितनी खूबसूरत पानी है, की तो ब्लू टर्कोइज। आपको प्यारा कलर है। फिर एक जगह यहाँ है पे नलतर। सफाई है तो कितना प्यारा हाँ, लगता है। अब नलतर एक जगह ये है, अली सपारा के नाम पे रखी पहले नहीं, सातपारा लेक तो सातपारा विलेज है ना, विलेज का नाम है सातपारा। हाँ, हाँ, तो वो अली सातपारा का मुझे नहीं पता कि वाकई सरनेम सातपारा है या वो क्योंकि उस विलेज, हुआ है। चूंकि वो उस विलेज के थे तो वो सातपारा है, ये अब कंफर्म नहीं है मुझे। लेकिन मैं बता रही हूँ एक जगह है नलतर, बहुत ही बुरा रास्ता। राकिन और हसन को बहुत मज़ा आया क्योंकि ऑफ रोडिंग थी, पूरा हिलते हालते हो गए। लेकिन अब फाइनली जब 4 घंटे के बाद वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहले एक टर्कोइस लेक आती है, फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की एमरल्ड कलर की लेक आती है, फिर उसके आगे ब्लू कलर की लेक आती है। और वो कह रहे थे कि फिर जब ऑटम आता है तो वो कहीं येलो लेक भी होती है और डिफरेंट कलर्स की होती है, कोई रेड भी होती है। तो मतलब अल्लाह मियाँ की कुदरत है। नहीं होता दरख्तों का या फिर हाँ ऐसे ही कुछ हाँ, है। कुछ होगा नेचर, ऑब्वियसली जमीन का कुछ ब्लू जो होता है कलर, वो भी तो ऑब्वियसली किसी चीज का रिफ्लेक्शन ही होती है ना, या पानी का
अब जैसे गिलगित की बीच में वीडियो आपने देखी, तो वो रिवर जो जा रहा है वो अभी तो ग्रे था। क्यों ग्रे था? क्योंकि समर्स थे, मिट्टी ऊपर आ गई थी। यही अगर आप ऑटम में जाते और जब रिवर थोड़ा सा काम होता तो ये ब्लू कलर का पानी है, ऐसा ब्लू, जैसे ये ब्लू है ना, ऐसा ब्लू पानी है। तो अब मेरा इंशाल्लाह, मुझे बहुत शौक हो रहा है कि मैं ऑटम में भी एक चक्कर लगाऊं, जब पतझड़ का मौसम होता है ना, कलर्स चेंज हो एक जाते हैं। मसला है, मैं बाय रोड ट्रेवल कर ही नहीं सकती बेटा। नहीं यार, मुझसे होता ही नहीं है, मैं बीमार हो जाती हूँ। मैं शूट पे पता नहीं कैसे जाती हूँ, फ्लाइट्स लेके। शुक्र है ना, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लगता है अल्लाह ने बना के, मेरे बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे क्योंकि हम हाइट पे जा रहे थे पहाड़ों पे। ना मुझे पहाड़ों पे कोई प्रॉब्लम होती है, ना मुझे जहाज में कोई मसला होता है, लोगों को डर लगता है। मुझे भी ट्रैवल सिकनेस होती है। हाँ, मुझे नहीं होती मोशन सिकनेस, मुझे लोगों को बाय बहुत रोड मुझे इतना मसला है। वो छोटा एक प्लेन था वो जो उस जमाने में, तो वही सिर्फ जाता था। अब वो मैं रिस्क पे, मेरी आधी टीम ने डिनाई कर दिया कि हम तो जा ही नहीं सकते, हमें। अरे जब मैं जा रही थी, कितने लोगों ने मुझे बोला, क्योंकि मैं जा रही थी इस्लामाबाद टू गिलगित, तो गिलगित का छोटा एयरपोर्ट है ना, तो वो ATR चलता है, तो सब कह रहे थे अरे ATR में जा रही हो, चली जाओगी, डर नहीं लगेगा? मैंने कहा भाई अल्लाह मालिक है, हम वैसे भी तो ट्रैवल करती है ना। इतनी ज्यादा थी वो बेचारे 12-14 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचे और मैं 1.5 घंटे में पहुंच गई। हाँ, तो वो टर्बुलेंस इतनी ज्यादा थी कि सब कलमे पड़े थे और उसमें एक पानी सर्व नहीं किया एयर होस्टेस ने। हाँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। इतनी टर्बुलेंस थी, लेकिन मुझे वो हमें तो लैंड करने के बाद खाने की ट्रे आई 12 थी। घंटे। जब लैंड कर गए तो उन्होंने सबके हाथ में ट्रेस पकड़ा दी थी। मुझे तो मतलब बातें सुना रहे, 7 घंटे का टूर है, तो मेरे घर वाले मुझे बातें सुना रहे हैं। भाई मेरे मियाँ ने कहा पहले जाने से पहले तुम ऐसा करो, बाय रोड रख लो, जहाज नहीं रखना। उनके कहने पे मैंने बाय रोड ट्रैवल रखा सारा, और जब 7 घंटे की ट्रेन या बस होती थी, क्या सब मेरे ऊपर तुम जाओ ना, हाँ। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, हाँ यही करूँगी, साइन ले सारे पॉइंटर्स लिख लिख के कि भाई ये मंजूर है तो चलो। हाँ नहीं, अब तो मैंने कहा तुम लोग मेरे साथ जाने के काबिल नहीं हो। तुम लोगों को जो है वो समंदर वाली वो चाहिए वेकेशन, वो मालदीव जाके तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ एक आइलैंड पे, खाते रहो पीते रहो, बस स्विमिंग करते रहो, ये चाहिए। वो ऑल इंक्लूसिव होती है ना जो। हाँ, तो जो ट्रैवलिंग है वो ये नहीं है कि बस आप बिस्तर पे ही पड़े रहो। हाँ, रिलैक्स भी करो, लेकिन एक हार्ड वर्क है। हाँ, क्योंकि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है। हाँ एग्जैक्टली, आप सोने में गुजारेंगे तो फायदा क्या? घर जाके सो यार, यहाँ पे ऐसा कौन सा पत्थर तोड़ रहे हो, सो रहे हो ना भाई, 8-10 घंटे की नींद ले रहे हो। बहुत भर के आई है इस ना, वक्त, अभी आई है। कहीं खाना खराब हो, खाना बुरा है, मैंने बनाया है, बस बहुत बाथरूम नहीं है बस में, क्या मेरी बस है? हर चीज मतलब अगर प्लान किसी घर के एक फर्द ने कर ली है तो सारे घर वाले उस पर गन तो ना लेके खड़े नहीं हो। तो एक दफा तुम उनके सर पे प्लानिंग छोड़ दो ना। कुछ मैं तो जा ही नहीं सकती। मेरा टाइम बहुत कीमती है, मैं अपने मॉर्निंग शो से छुट्टी लेके जाती हूँ, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मुझे बहुत अच्छा मतलब पूरा मैनेज हुआ हुआ चाहिए, मिस मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो वो वाली चीज़ है। ये था हमारा आज का शो, थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत मजा आया। और हमारा शो तो देखें यूट्यूब पे, लेकिन गज़ल का ज़रूर शो देखा करें, इन द सेंस के कंटेंट देखा करें इनके यूट्यूब चैनल, गज़ल सिद्दीक यूट्यूब चैनल पे, और कितने अरसे से बना रही है, अलग अलग कंटेंट है इनके यूट्यूब चैनल का, टोटके भी हैं, ट्रैवल भी है, मज़े मज़े की बातें भी। मोटिवेशनल डिफरेंट है हाँ, ना? स्किट्स भी हैं बहुत। हाँ, मुझे कोशिश लगता है अब होती है। मुझे भी बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितना मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरा तो हर महीने बहुत कोई ना हेडेक है कोई- बहन, हाँ, माफ कर दो, बहुत हेडेक है। ये इश्क नहीं आसान, शुक्र है कि मेरा नहीं है, यासिर का है, तो मुझे लेकिन कोई टेंशन इंटरेस्टिंग। मुझे भी अगर बहुत आपको लोग शौक कहते है हैं, तो मैं कहती हूँ मेरे मुझे बस शौक का है, काम फिर नहीं आपके लिए है। इंटरेस्टिंग होगा। तो मुझे हम बड़ा अपनी मजा आता बातें है। यूं ही करते रहेंगे, आप भी अपनी बातें करते रहें, अपनी सुबह का आगाज़ हमारे साथ किया है, चलिए बाकी आगाज़ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ करें, लेकिन उनको ताने मत दीजिएगा। मैंने बहुत गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़।